बाज़-औक़ात लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत सेंसिटिव है। जी। सेंसिटिव को तो सेंसिबल होना चाहिए, यानी वो बिल्कुल। तो सेंस से रिलेटेड है। लेकिन हुँ, हम जिसको सेंसिटिव कहते हैं बमानी, वो ये कि जो अपने जज़्बात को सँभाल नहीं पा रहा। बिल्कुल। हमें लगता है कि वो टची है बहुत। बहुत सारे जो मसाइल हैं सिर्फ़ इस वजह से आते हैं कि जो रियल इश्यूज़ हैं वो डिस्कस नहीं होते, और वो डिस्कस क्यों नहीं होते, उसमें से एक वजह ये है जो भी आपने बयान की, यानी आपको खौफ होता है दूसरी तरफ से किसी भी रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, जी। और वो जो रिएक्शन है वो आपका मूड ख़राब करेगा या ताल्लुक़ ख़राब कर देगा। मियाँ बीवी के रिश्ते में जिस घर में इख्तिलाफ़ आ गया ना, हुँ, तो वो फिर दोनों साइड से ही आता है। और अगर एक ख़ातून बार-बार अपने शौहर के बारे में इन ख़दशात का इज़हार कर रही है ना कि इसको बदलने की ज़रूरत है, ये मसाइल हैं मुझे इससे। हुँ। अब दूसरी तरफ भी डेफ़िनेटली सेम सिचुएशन ही फ़ेस की जा रही होती है। डॉक्टर सदाकत अली साहब की लिखी हुई वो किताबें जो मुआशरे में बड़ी तेज़ी से इस्लाह का एक पैगाम बन के सर्कुलेट हो रही हैं और पॉपुलैरिटी पा रही हैं। इस सिलसिले की जो किताबें अनमोल सीरीज़ की हैं, जी। वो इस वक्त ख़ासा ज़्यादा लोगों की तवज्जो ग्रैब कर रही हैं। उसमें अनमोल माँ तगड़ी माँ एक किताब है। शुरू अल्लाह के नाम से जो हर आन नई शान के साथ मेहरबान है। आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त हो, कोई परेशानी, कोई ख़्याल जिस पर जहन में आए सवाल, तो झिझकिएगा मत, इस शो में शामिल हो जाइएगा, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियोज़ से लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। और तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहसिन नवाज़। मैं हूँ जहाँ आरा, और मेरी तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम। आइएगा, शो पर शामिल हो जाइएगा। और इस पर हम आपके साथ बात करते हैं हर सैटरडे को। सैटरडे की दोपहर आपके नाम होती है, जिसमें कि आप हमें अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, लिख कर भी, बोल कर भी। जी, बिल्कुल। और जो लिख के आप इज़हार करते हैं वो तो हम साथ-साथ ही बता भी रहे होते हैं, जवाबात भी दे रहे होते हैं। और जो कॉल्स के थ्रू मोहसिन साहब होता है, बिल्कुल। वो तो क्या ही बात है, क्योंकि उससे ये होता है कि खुद इज़हार किया जा रहा होता है ना, एग कॉलर हमारे खुद शामिल हो जाते हैं टू इसमें। वे कम्युनिकेशन में आप हमारे साथ शामिल होते हैं। आप इस वक्त फेसबुक की न्यूज़ फीड पर हैं, आप इस वक्त यूट्यूब पर कहीं स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे या किसी भी जगह, तो आप गुजरते गुजरते जब इधर को झांकेंगे, तो हम आपसे बातें कर रहे होंगे, और बातें आपकी ज़िंदगी की कर रहे होंगे। आपकी ज़िंदगी में जो आप ढूंढ रहे हैं हुँ, इस वक्त, आप बहुत मुमकिन है कि अपनी तवज्जो बटाने के लिए, अपने मसले से हटाने के लिए, ज़रा दिल लगाने के लिए आप कहीं इधर-उधर पोस्ट्स देख रहे हों। लेकिन अगर जिस वजह से आप अपना दिल बहला रहे हैं, वो जो सवाल है, वो जो एक खटकती है चीज़, अगर जी। आप वो यहाँ शेयर कर लें, तो बहुत मुमकिन है कि आपको एक अच्छा-सा सॉल्यूशन मिल जाए। जी, बिल्कुल। और जब आप स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आप इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ क्या ही बात है कि हम आपके बिल्कुल करीब होंगे। मतलब बिल आपके घरों में ही होंगे ना, तो आप फ़ौरन से अपनी स्क्रॉलिंग को रोकते हुए हमसे बात करें। हमें बताएँ क्या है जो आपको परेशान करता है? इवन क्या है जो आपको बहुत खुश किए हुए है? ऐसा भी तो होता है ना बाज़-औक़ात मोहसिन साहब, बिल्कुल। कि बहुत ही खुश होते हैं कुछ कुछ लोग और एक्साइटेड फ़ील कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ हमें अगर परेशानियों की बातों में आप शामिल करते हैं तो आज सब लोग बताएँ कि क्या है जो उनको आज खुश किए हुए है? ये जो बात जहाँ आरा ने कही है, इस बात के जो दोनों पहलू हैं, आप समझ तो गए ही हैं। गम हल्कान किए हो या खुशी निहाल किए हो, दोनों हुँ, सूरतों में इफ़रात और तफरीत है, यानी कि कुछ ज़्यादा है या कुछ कम है। जी। अच्छा, अब उसको तवाज़ुन में कैसे लाना है? हुँ, बहुत दफ़ा लोग ये सोचते हैं कि हम गमगीन हैं तो ये मसला है, जी। पर हम रंगीन हैं तो कोई मसला नहीं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो जब आप रंगीन होते हैं ना तो फ़ौरन से पहले हम मोहसिन साहब ऐसे कोई डिसीज़न्स ले लेते हैं जी, या कुछ ऐसा कर गुज़रते हैं जो कि फिर उस रंगीनी को ज़्यादा देर कायम नहीं रहने देता, और उसके बाद फिर गमगीन होने का टाइम हुआ चाहता है, जी। और वहाँ पे फिर ऐसा लगता है कि शायद लोग हमें खुश देखना ही नहीं चाहते। तो मेरा ख़्याल है कि तब तक तो लोगों को भी अंदाज़ा नहीं होता कि आपने रंगीनी में ऐसा क्या किया जिससे गमगीन सूरत-ए-हाल पेश आ गई। यानी ये हमारे मूड के वो उतार-चढ़ाव हैं जिनकी हम हर ही शो में बात करते हैं। बिल्कुल। और इसमें कई दफ़ा हम नमकीन चीज़ें भी खाते हैं जब हम गमगीन होते हैं, क्योंकि जी। उससे भी एक बूस्ट मिलता है मूड को। और कई दफ़ा हम पीते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत
मीठा होता है, कोई बहुत मीठी चीज़ भी हमें बाज़ औक़ात एक्साइटमेंट देती है। जी, एक्साइटमेंट हमारी ज़िंदगी में ऊपर नीचे होती रहती है। ये हम इंसानों के साथ एक रेगुलर एक फ़ीचर है कि जी, हम एक दिन में कई दफ़ा उतार-चढ़ाव में आ सकते हैं। जी, जी, लेकिन उतार में ही रहना और चढ़ाव में ही रहना और इस पैटर्न का बार-बार बदलना जी, या सिचुएशंस का इतना ज़्यादा हम पे असरअंदाज होना कि हम बहुत टची से हो जाएँ। बाज़ औक़ात लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत सेंसिटिव है। जी। सेंसिटिव को तो सेंसिबल होना चाहिए, यानी वो बिल्कुल। तो सेंस से रिलेटेड है। लेकिन हुँ, हम जिसको सेंसिटिव कहते हैं बमानी, वो ये कि जो अपने जज़्बात को सँभाल नहीं पा रहा। बिल्कुल। हमें लगता है कि वो टची है बहुत। हुँ, अच्छा, उसका टची होना किसी का यकीनी तौर पे उसके जज़्बात के नाज़ुक होने की गमाज़ी कर रहा होता है, लेकिन जज़्बात को क्या नाज़ुक होना चाहिए? हुँ, क्या इतना नाज़ुक होना चाहिए कि कोई भी आपके जज़्बात में हलचल मचा दे? हुँ, या क्या इतना आपके जज़्बात के अंदर स्टबर्ननेस होनी चाहिए कि आपके ऊपर आपको ये कहना पड़े कि आप पर ये बात असर क्यों नहीं कर रही? जी। ये जो बाज़ औक़ात फ़र्क हम भी ना पड़े आपको, फ़र्क भी ना किसी भी पड़े। सूरत-ए-हाल से हाँ, आपको कोई फ़र्क ना पड़े। यानी दिमाग के अंदर अगर हलचल ना मच रही है, असर ही ना हो रहा हो, जी। तो फिर तो ये कहना पड़ेगा कि दीवार से टक्कर मारने से भी शायद फ़ायदा ना हो। हुँ, हुँ। लेकिन दिमाग के अंदर हलचल मचाने के लिए कोई बैरूनी ज़राए की बजाय अंदरूनी निज़ाम को ठीक रखना करना, जी, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, हुँ, क्योंकि अंदरूनी निज़ाम पर हम झाँक सकते नहीं हैं। जी, हमें लोग फीडबैक देते हैं। बड़ी जी, अहम बात ये है कि लोग हमें कई दफ़ा बता रहे होते हैं कि आपकी ये चीज़ ठीक है, ये ठीक नहीं। ज़्यादातर लोग तो वैसे इस तबसरे से भी गुरेज़ां होते हैं, जी, जी, इसलिए कि ताल्लुकात ना ख़राब, वो सोचते हैं कि हमने इनको बताया तो ये बुरा मान जाएँगे, जी, ताल्लुकात ख़राब हो जाएँगे। जी, जी, लेकिन अगर आपने अपने इर्द-गिर्द कोई ऐसा एक हयूला सा बना रखा है जी। कि आप लोगों को फीडबैक ही नहीं देने देते, हुँ, हुँ, आपके अंदर या आपके घर में किसी के अंदर या जानने वालों में किसी के अंदर आपको ये खौफ महसूस होता है कि जैसे ही कोई रियलिस्टिक फीडबैक होगा जी, तो दूसरा बुरा मना जाएगा, मूड ऑफ हो जी, जाएगा, तो ये जी, भी फिक्रमंदी की बात है। जी, क्योंकि बिल्कुल। अगर आपका जो एक रियलिटी बेस्ड फीडबैक है ना, वो कभी भी किसी का मूड ख़राब नहीं करता। जी, बिल्कुल। अच्छा मोहसिन साहब, दिस इज़ वेरी कॉमन, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बहुत सारे जो मसाइल हैं सिर्फ़ इस वजह से आते हैं कि जो रियल इश्यूज़ हैं वो डिस्कस नहीं होते। और वो डिस्कस क्यों नहीं होते, उसमें से एक वजह ये है जो भी आपने बयान की, यानी आपको खौफ होता है दूसरी तरफ से किसी भी रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, जी। और वो जो रिएक्शन है वो आपका मूड ख़राब करेगा या ताल्लुक़ ख़राब कर देगा। तो ऐसी सूरत हाल में फिर जो चीज़ बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं ना कि बहुत मुनासिब है, वो कहते हैं कि गल करो ही ना। मिट्टी पाओ पॉलिसी जो है, तो मिट्टी पाओ पॉलिसी जो है वो कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड तो नहीं है, तो जी। उससे मसले हल नहीं होते हैं, बल्कि वो दब जाता है मसला, और फिर किसी भी सूरत हाल में वो मज़ीद ख़राब एक सूरत में सामने आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक शादी की तकरीब में एक नौजवान ने अपने पुराने नए सारे दोस्तों को बुलाया, गरीब और अमीर सबको बुलाया, तो उसने अपने एक पुराने दोस्त जो कि ज़रा गरीब था उसको भी बुला लिया। जी। और फिर तकरीब के दौरान अचानक ये हुआ कि दूल्हा मियाँ की बहुत ही कीमती हीरे की अंगूठी गुम हो गई। बहुत हुँ, ढूंढा किए लेकिन मिली नहीं। तो फिर बीच में से एक ने तजवीज़ दी कि देखो हम सब तुम्हारे अपने ही हैं, जी, तो अगर अगर वो नहीं मिल रही और गिरी हुई नहीं मिली तो हो सकता है कि हम में से ही किसी के पास हो। जी, तो चुनाचे हम ऐसा करते हैं कि हम सारे वॉलंटियर करते हैं और हमारी तलाशी ले ली जाए। ओके, अब शादी का वो समा ज़रा देखिए कि वो कैसा होगा। खैर जनाब वो सारे मुत्तफ़िक हो गए और क्योंकि वो बहुत ही अनमोल हीरे की अंगूठी थी तो सब ने अपने आप को पेश किया जी, और सब तलाशी देने लगे। ठीक, वो जो गरीब आदमी था जी, उसने तलाशी देने से इनकार कर दिया। ओह! अच्छा, अब सबके ज़हन में भला पहला ख़्याल क्या आया कि किसी के पास है? इसी के पास है, हाँ, तलाशी बिल्कुल। से इनकार कर दिया इसने, देखा अब इसने, यही है। था भी गरीब। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसने फिर इसका मतलब है इनकार कर दिया है, तो कहा तो उसको कुछ नहीं लेकिन शक की निगाहें सबकी उसी जी, तरफ थीं। ठीक। तकरीब में अब आगे तो कुछ हो नहीं सकता था, सादगी से उन्होंने तकरीब की, नुकसान हुआ था, हुँ, रौनक भी कम हो गई। जी, जब दूल्हा मियाँ पहुँचे घर तो शेरवानी की अंदर वाली जेब से वो अंगूठी बरामद हो गई। ओह! इस पे वो बड़े हैरान हुए।
क्योंकि दूल्हा का भी उस हवाले से बड़ी राय ख़राब थी कि वो जो जी। मैंने अपने गरीब दोस्त को बुलाया हुआ था, हुँ। उसने ये क्या किया उसने मुझे शर्मिंदा करा दिया। सबके सामने। जी। अच्छा, इस पर ये हुआ कि उसने अगले दिन उस गरीब आदमी से, दोस्त से पूछा जी। कि भाई अंगूठी तो मुझे मिल गई, हुँ। लेकिन तुमने जो उस वक्त तलाशी देने से इनकार किया और हम सब दोस्तों का ग्रुप था तो सबका के जहन में यही आया कि तुम्हारे पास है अंगूठी, जी, जी। तुमने तलाशी क्यों नहीं दी जबकि तुम्हारे पास थी भी नहीं। हुँ, तो वो कहने लगा कि मैं तलाशी नहीं दे सकता था। कहते हुँ। क्यों नहीं दे सकते थे तुम तलाशी? वो कहने लगा कि यूं कि मेरे बेटे ने उससे शादी पर आने से पहले मुझे ये फरमाइश की थी, जो बीमार भी था, कि उसने कहा कि अब्बू आप मेरे लिए मिठाई लेके आइएगा। अच्छा जी। तो मैंने शादी में से कुछ मिठाई अपनी पॉकेट में रख ली ओह! थी। अब हुँ, जब मैं तलाशी देता तो मेरी पॉकेट से मिठाई निकल आती, हुँ। तो मिठाई निकलती या अंगूठी निकलती, ये तो बात तो एक ही चोरी। हाँ। बात तो एक ही थी। जी, 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 जी। तो उसने कहा चोर तो मैं था ही। हुँ, चुनाचे मैंने इस चीज़ को एक बराबर समझा हुँ। और मैंने तलाशी उस वक़्त नहीं दी। नहीं थी। हुँ। ये बात सुन के वो जो दूल्हा था, जी। उसने इस बात पे बड़ा गौर भी किया। उसके हुँ। बेटे के जो ज़रूरत थी इलाज की, वो तो उसने पूरी की। जी। लेकिन उसने इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जान लिया कि बहुत दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में हुँ। चीज़ों को अ, फ़र्क-फ़र्क तरीके से देखते हैं। जी, हम जी। यानी हलाल और हराम की बातें बहुत करते हैं, ट्रू। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गुस्सा हराम है। जी। हम बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों पर गौर नहीं करते कि जो छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं, बाज़ औक़ात बड़ी। मुझे वो 50-50 का वो याद आता है, एक शो जी। जिसके अंदर एक साहब जो थे ना, वो लेके खड़े हुए थे तोप, जी। और वो तोप लेके खड़े हुए थे, और जो कोई उस वक़्त पुलिस ऑफ़िसर थे, जी। उन्होंने कहा कि हाँ, भी तलाशी दो, तुम्हारे पास कोई असला-वसला तो नहीं है? अच्छा। हालाँकि वो तोप लेके खड़े हैं, अच्छा जी। लेकिन उन्होंने कागज़ी कार्रवाई करने के लिए उनकी तलाशी ली और उनके पास से कुछ नहीं निकला। तो अच्छा। वो कहने लगे ठीक है, तुम्हारी पॉकेट में, तुम्हारे पास अंदर कुछ नहीं है। दैट्स गुड। तो क्या बात है मुझसे। बाज़ औक़ात सर पर जिस चीज़ का साया होता है ना, जी, जी। उसको हम नहीं पहचानते। ट्रू। हम डिनायल में रहते हैं, हाँ, हम बिल्कुल। इनकार करना चाहते हैं, हम आँखें बंद करना आँखें चाहते हैं। मूंदना बिल्कुल ऐसे ही है और हमें लगता है कि शायद वक्त गुजर जाएगा, मसाइल हल हो जाएंगे। मगर हमारे शो में जो बार-बार हम ये जो बात करते हैं ना मोहसिन साहब, वो यही तो है कि मसाइल हल होते हैं सिर्फ बातचीत करने से। और सवाल ये है कि क्या इनकार से मसला हल होगा? तो इसका जवाब है कि नहीं। बिल्कुल खामोश नहीं, रहने से मसला हल होगा? बिल्कुल नहीं। नहीं। बात करने से मसला हल होगा? हाँ। हाँ जी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि बात करने में आप इलेबोरेट करते हैं, हुँ। ख़यालात को लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करते हैं जी, जी। और अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, और वो उस पर कुछ राय ज़नी करता और है। इसके साथ हम एक और बात भी करते हैं कि बात करने से मसाइल हल होते हैं, लेकिन बात करना सीख लें। बात करना सीखना मुश्किल नहीं है। जी, अगर हम बच्चे थे और हमें एबीसी अलिफ बे पे भी नहीं आती थी, जी। और हमने अम्मा अब्बा या अल्लाह जो भी हमें सिखाया गया पहला लफ्ज़, मैंने जब लिखना सीखा था, जी। पहले तेरा नाम लिखा था, तो लिखना और बोलना पहला लफ्ज़ हमें हमारे वालिदैन ने क्या सिखाया था, अगर हुँ। हमने वहाँ से सीखना शुरू किया, तो अब अगर हमारे जज्बात बहुत सारे हैं और हम उन जज्बात को तर्जुमानी देने वाले अल्फाज नहीं जानते, या जी, हमने ये झिझक नहीं दूर की कि हम उनको लफ्ज़ों में बयान कर पाएँ, तो अब से आगे सीख लेते हैं, बिल्कुल। मसला नहीं है। बिल्कुल, मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी की आखिरी साँस तक इंसान सीखता है और उसका बहुत फ़ायदा होता है मोहसिन साहब। जी, रादर कि आप ये कहें कि नहीं बस अब इस उम्र में मैं क्या ही सीखूँ। अभी रिसेंटली मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि एक साहब जो कि ही 73 में उन्होंने अभी अपना मैट्रिक का इम्तिहान किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया और उन्होंने कहा मुझे मुनासिब लगा, मेरे जो पोते पोतियाँ द्योते द्योतियाँ वो मेरे साथ बैठते थे और पढ़ते थे, तो जी। मुझे लगा कि ये तो मज़े की चीज़ है, मज़े का काम है, से मुझे भी स करना चाहिए। 78 के एक साहब पिछले दिनों मेरे पास आए हुए थे, अपना जी। कोई मसला डिस्कस करने के लिए, तो वो कहने लगे कि आप मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। मैंने कहा अल्लाह करे कि आपका ये मसला हल हो जाए। कहते नहीं, इसके अलावा की दुआ कर रहा हूँ। कह रहा हूँ। मैंने कहा वो क्या? कहने लगे मेरे इम्तिहान है, तो मैं हँस पड़ा। मैंने कहा आपके एग्ज़ाम्स? तो कहने लगे हाँ, मैं एक कोई कोर्स कर रहा हूँ और जी। उसका इम्तिहान सर पे आ गया है। हुँ। तो दुआ कीजिएगा कि उसमें अच्छे नंबर्स आएँ, अच्छी पोज़ीशन मिले। तो मेरे मुँह से बेख्तियार निकला वाह!
बहुत दफ़ा हम लोग समझते हैं कि उम्र की कोई हद होती है जहाँ तक हमने पढ़ना सीखना होता जी, है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप में से जो लोग मियाँ बीवी के रिश्ते में बंधे हुए हैं जी। या अपनी किसी बेटी या बेटे को ब्याहने जा रहे हैं, हुँ, हुँ। बादों का दिल डरता भी है जी, कि पता नहीं इस रिश्ते में कंपैटिबिलिटी बनेगी या नहीं, जी। रिश्ता आगे चलेगा या नहीं। तो थोड़ी देर में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि एक मियाँ और बीवी हुँ, इज़्दवाजी ताल्लुक़ में जब बनते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे क्या असूल अपना लिए जाएँ, जिनकी मदद से हम एक बेहतरीन इज़्दवाजी ज़िंदगी को गुज़ार पाएँ। एक हुँ। खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी, एक अच्छा खुशहाल घराना तो तभी बनता है कि जब मियाँ और बिल्कुल। बीवी की आपस की बिल्कुल। कंपैटिबिलिटी हो। अच्छा, और इसमें जो अभी बात करी है ना कि कैसे हम कौन से असूल हैं जो कि इसको इस रिश्ते को इंतहाई खुशगवार बना सकते हैं। जी, लेकिन हम ज़्यादातर में परेशान तो होते हैं जी, कि अल्लाह इनके नसीब नेक करे, खुश करे। मगर साथ ही ये वाला माइंडसेट भी होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्या है जहाँ लिखा है वहाँ हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जो हैं उसको उसमें इन असूलों से जो अभी हम ब्रेक के बाद आपसे बात भी करने वाले हैं, जी। इनकी रोशनी में हम अपने ताल्लुकात को मज़ीद खुशगवार बना भी सकते हैं और बच्चों की ज़िंदगी को और ज़्यादा आसान कर सकते हैं। अगर आप मियाँ-बीवी हैं, दोनों में से एक सुन रहे हैं, तो आप के फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िक्रमंद होने से आपके बेटा या बेटी की का घर बसता नहीं रहेगा। जी, जी। उस घर के बसे रहने में आपको उनके लिए कुछ करना होगा और वो कुछ क्या करना है? कुछ रहनुमाई हो सकती है, हुँ। कोई गाइडलाइन हो सकती है, कोई किताब हो सकती है, जी। कुछ असूल हो सकते हैं या अगर कोई कुछ खराबी की तरफ मामला जा रहा है, तो काउंसलिंग हो सकती है। बिल्कुल, और कुछ तजुर्बात हो सकते हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। इवन ये ख़यालात जो पैदा हो रहे हैं, जैसे मैं और जहारा आपसे बात कर रहे हैं, जी, तो इसमें बनती हुई ये राह जिस तरफ ख़यालात को ले जा रही है, जी, वहाँ जी, आपके लिए आपके मसले का हल है। जी। चुनाचे रहिएगा हमारे साथ, लेते हैं ब्रेक, वापस आएँगे तो पुरसुकून घर के लिए कुछ बातें करेंगे और वो बातें आपके घर के लिए भी हो सकती हैं। लेते हैं एक ब्रेक। 3, 2, 1 की आवाज़ जब आती है तो कैमरा रोशन हो जाता है, माइक ऑन हो जाता है और हम वापस आ जाते हैं विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से लेट्स टॉक विद विलिंग वेज के साथ, जहांरा के साथ। जी, बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी कि अभी मेरी बारी आएगी तो फिर मैं कहूँगी कि मैं भी मौजूद हूँ यहाँ पे। और और हमारे साथ कॉलर्स भी शामिल जी, होते हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, फ़ायज़ा असलम, आपका क्या हाल है? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत खुशी है कि आज आप हमारे लाइव इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन रही हैं और आपने हमें कराची से जॉइन किया है। ग्रेट। फ़ायज़ा असलम के बारे में मैं नाज़रीन को बताऊँगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं। लोगों को काउंसल भी करती हैं, कई किताबों की मुसन्निफ़ हैं और अपने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के अंदर अवेयरनेस भी फैलाती रहती हैं और सयाहत भी इनका एक शौक़ है, दूसरे मुल्कों की सैर करना भी। तो फ़ायदा, अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो हुँ, मियाँ बीवी का रिश्ता है इसके खूबसूरत अच्छा बनाने के लिए एक तो शादी होने के बाद मियाँ बीवी आपस में कुछ वक्त जब गुजरता है तो बात पहले जैसी नहीं रहती हुँ, और फिर अगर बच्चों को ब्याहना हो तो हुँ, अगर घर में आपस में नाचाकी ना इत्तेफाकी का माहौल है तो हुँ, यही चीज़ बीज बो देती है बेटा और बेटी की के दिमाग में भी और वो अगले घर जाके भी उन्हीं बातों के ज़ेर असर अपने रिश्ते को बनाते हैं। तो मैं चाहूँगा, आपने एक किताब लिखी पुरसुकून घर, हुँ। तो उसके कुछ असूल अगर आप बताएँ, क्योंकि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। अ, मैं चाहूँगा कि उसके कुछ बुनियादी नुकात हमारे नाज़रीन से शेयर करें। जी। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इतने खूबसूरत तारुफ़ का कि आपने अपने सुनने वालों और सीखने वालों के साथ इतना खूबसूरत तारुफ़ मेरा शेयर किया। किताब पुरसुकून घर में जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, आपने जिन 2 सिनेरियोज़ की बात की है, उसके हवाले से मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड एंड वाइफ में अगर एक जो पहला उसूल है ना, जो कि निकाह के वक़्त कहा जाता है कि कबूल है, हुँ, हुँ। हुँ, यानी दोनों से पूछा जाता है कि कहो कबूल है, तो दोनों कहते हैं जी कबूल है। जी। तो उस वक़्त अगर हम
ये कबूल है का कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा वाजे कर लेना अपने जहन में कि हम क्या चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, जी। आया हम उस इंसान को सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसके साथ जुड़ी हुई तमाम खूबियों और खामियों के साथ, उसकी जिंदगी के सर्कमस्टांसेस के साथ, हुँ। उसकी फैमिली के साथ हम दोनों एक दूसरे को कबूल कर रहे हैं। जी, जी। अब होता ये कि उस कबूल है का जो कॉन्सेप्ट है वो पता नहीं होता, और जब हम कबूल कर लेते हैं और उसके बाद जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो अब उम्र के किसी भी हिस्से में हो मसाइल तो आते हैं, जी। चाहे वो शुरू शादी के फौरन बाद हो या कुछ अरसा बीत चुका हो, दोनों एक दूसरे के लिए पुराने हो गए हो, जी, या बच्चों के बयाने का टाइम आ गया हो। जी, जी, रहते तो है तो दोनों मियाँ बीवी ना एक दूसरे के जी, लिए, तो जी। कबूल उस वक्त भी मुझे लगता है कि ये जो वर्ड है ना कि हमने एक दूसरे को कबूल किया हुँ। उनकी तमाम खूबियों और खामियों के साथ, ये बात जो है ना वो याद रखने की है। फ जब फ अब ये एक्सेप्टेंस लेवल नहीं रहता कुछ फ़ायदा अरसे के बाद। सारी ज़िंदगी मुझे तो लगता है कि कबूलने का जो मसला है ना, इंसान का बहुत बड़ा मसला है। गलती हो जाए तो हम कबूल नहीं करते। हम हम्म। किसी के साथ कोई ज़्यादती कर लें तो हम कबूल नहीं करते। तब्दीली कबूल नहीं हम करते। तब्दीली कबूल नहीं करते। हुँ। हम बिल्कुल सही है। निकाह तो जल्दी से कबूल कर लेते हैं, पर हुँ। वही बात आपके जी। वाली कि वो सोचे समझे बगैर कबूल कर लेते हैं। हुँ, खूबियों और खामियों एग्जैक्टली। पर तो नज़र होती, हालाँकि ये जो मियाँ-बीवी का रिश्ता है, ये इस्लाह का रिश्ता तो नहीं है। ये दुरुस्त करने का रिश्ता नहीं है कि आपने इधर कबूल है कहा और साथ ही आपने दूसरे को दुरुस्त करने का एक जो बीड़ा है दूसरे वो उठा। की इस्लाह करने में लग गए, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं अक्सर खवातीन से ये कहती हूँ कि अक्सर खवातीन आके शिकायत करती हैं कि आप मेरे हमारे मियाँ को ठीक कर दें और बताएं कि मैं उनकी ये बात कैसे ठीक करूँ। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप बीवी हैं, आप बीवी बन के रहें, माँ बनने की कोशिश ना करें। वो जो इस्लाह और तरबियत का जो हिस्सा था ना वो माँ को पूरा करना था। अगर माँ ने पूरा कर लिया है और जिस हद तक कर लिया है तो ठीक है। नहीं, लेकिन अगर आपकी आप आपकी इस बात में मुझे एक सवाल मेरे ज़हन में उठा। आपने हुँ, कहा कि अक्सर ख़वातीन आके बात करती हैं। हुँ। क्या आपको लगता है हम्म, कि हज़रात के अंदर ये कमी नहीं है? हजरात के अंदर भी कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि हजरात के पास चूंकि और बहुत सारे चीजें होती है ना, टास्क होते हैं कंप्लीट करने के हुँ। एज कम्पेयर टू खवातीन, तो वो उस टास्क में इतने गुम होते हैं कि वो इस चीज की तरफ तवज्जो कम देते हैं। खवातीन का मसला ये है कि खवातीन इस चीज की तरफ तवज्जो ज्यादा देती हैं। हमारे पास एक खातून बैठी हैं जहांआरा राना इनका नाम है, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो जी जी। जहांआरा, आप ये बताइएगा कि क्या आप भी इनकी बात को सेकंड करेंगी या आप ख़वातीन की कुछ साइड लेंगी? क्या आपका नुक्ता नज़र? मौसी साहब देखिए, मियाँ बीवी के रिश्ते में जिस घर में इख्तलाफ आ गया ना, हुँ, तो वो फिर दोनों साइड से ही आता है। और अगर एक खातून बार बार अपने शौहर के बारे में इन खदशात का इजहार करी है ना कि इसको बदलने की ज़रूरत है, ये मसाइल हैं मुझे इससे। हुँ, अब दूसरी तरफ भी डेफिनेटली सेम सिचुएशन ही फेस की जा रही होती है। अब ये डिपेंड करता है कि इनिशिएट कौन करता है, करेक्शन कौन चाह रहा है, किसको चाहिए गाइडेंस चाहिए, कौन कह रहा है कि मैं थोड़ा इनिशिएट करके मामलात को बेहतर कर लूँ। हुँ, 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 अ, हुँ, अभी इनकी बात ये भी ठीक है कि मर्द जो हैं ऑब्वियसली उनकी ज़रा प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, हुँ, हुँ, तो वो छोटी-छोटी बातों के ऊपर शोर नहीं करते, वावेला नहीं करते हैं। आज ख़वातीन जो हैं वो छोटी-छोटी चीज़ों को ज़रा नोटिस करती हैं हुँ, और वो चाहती हैं कि बस ये बेहतर हो जाए। ये हुँ, बेहतर होगा तो शायद ताल्लुक बेहतर हो जाए। हुँ, जबकि ताल्लुक तो तभी बेहतर होता है ना जब एक-दूसरे की, जैसे आपने भी बात की कि इस्लाह करनी छोड़ी जाएगी हुँ। और ताल्लुक को एन्जॉय किया जाएगा। अच्छा, मेरा आप दोनों से एक सवाल है, टेलीफ़ोन पर फ़ायज़ा असलम से, बराह रास्त आपसे। ख़वातीन के अंदर मैंने जो उनके मिज़ाज का के अंदर एक तब्दीली देखी है ना, जी। पिछले 15-20 साल में, हुँ, वो नासें ज़्यादा हो गई हैं, नसीहत करने वाली, हुँ, लॉजिकल जी यानी एनालिसिस करने वाली, हुँ, गलत और जी। सही की राय, जजमेंटल होके फ़ैसले देना, जल्दी से तनकीद करना, नुक्ताचीनी करना, हम्म, यानी हम्म। कि अपने हस्बैंड के साथ या यानी शौहर के साथ, इवन बेटों के साथ भी, जी। यानी बहुत ज़्यादा तनकीदी अंदाज़ नहीं अपना लिया ख़वातीन ने? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये यही बात इसीलिए मैंने खवातीन की तरफ अपनी इनिशियल बात में इशारा किया हुँ, हुँ। कि अब इस आदत को अपनाने के बाद वो अ, अपने शौहर ही को ठीक करने की सबसे पहले कोशिश करती हुँ, हैं, और उसके बाद बारी आती है बच्चों की। हुँ। उठते बैठते बच्चों को नसीहत करना, यहाँ तक के बच्चे तंग पड़ने लगते हैं कि अम्मा की शक्ल देखो तो सिर्फ नसीहत ही हाँ, वहां से हाँ। आती, कभी प्यार भरी कोई बात नहीं आती कि माँ कभी गले लगा ले, माँ कभी बैठ के प्यार से बात कर ले। माँ शक्ल देखते ही ये बताना शुरू कर देती कि तुम कहाँ 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 गलत हो, वो हाँ, ये नहीं हाँ। बताती कि जी। तुम कहाँ कहाँ सही भी हो।
अच्छा, ये और जो चीज़ यही खवातीन मर्दों के साथ भी कर रही होती हैं ये गलत। ये उनकी प्रैक्टिस फ़ायदा प्रैक्टिस नहीं हो जाती जब वो अपने हस्बैंड के बारे में बार-बार इतनी तनकीदी सी नज़र, यानी ये तो बहुत जल्दी होने लगता है। मेरा ख़्याल है शादी के थोड़े अरसे बाद ही ये कोई नस्ल दर नस्ल चलने वाली चीज़ है कि वो तनकीदी अंदाज़ और बाज़-औक़ात जल्दी से टाइम ना देने की शिकायत, उसके ऊपर उसका जो है फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेती हैं। बहुत ज़्यादा। जी। और फिर मेरा ख़्याल है ये चीज़ यूँ भी परवान चढ़ती है कि जब वो इस बात का इज़हार बार-बार अपने घरवालों से भी करती हैं, कुछ बढ़ावा हुँ, उधर से भी मिलता है। जब हुँ, वो हुँ। बात करती हैं फ़ोन पर तो अम्मी भी उधर से ये कहती हैं कि हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो, तो इसको दुरुस्त करने का वो अपना कोई फ़ॉर्मूला बता देती हैं। उन्होंने ट्यूशन भी ट्यूशन लेना शुरू कर देती हैं हाँ, सबको। वो अपनी सहेलियों से भी मशवरा करती हुँ, है, तो अच्छा लोग मशवरा भी उससे करते हैं। जी। आप मुझे बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि लोग मशवरा भी एक्चुअली उससे करते हैं, जो उनकी बात में हिमायत करने वाला होता है। यानी उनका जी निस्बतन हम जी ख़्याल होता है। वो उससे मशवरा नहीं करते जिसने इंटरवीन करके उनके ख़्याल के बरक्स कुछ बात करनी हुँ, होती है। हुँ, हुँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और यही वजह है, और जैसे उन्होंने कहा ना, आपके साथ जो दूसरी साइकोलॉजिस्ट जहारा। जहाना साहिबा बैठी हैं, जी। जैसे कि खवातीन की पीछे पड़ने की आदत हुँ। होती है। ये इस हद तक, जैसे मैं देखती हूँ, जैसे मर्द शिकायत करते हैं कि कोई बात हुई तो पीछे पड़ गई, पूरी रात जाग के गुजार दी कि अभी बात ठीक करें, हाँ। हुँ, अभी हुँ। बात ठीक करें, और वो इवन ना खुद सोती है ना मियाँ को सोने देती। हुँ। और मर्दों की ये शिकायत बहुत है। अब हो सकता है आपको ये तासुर मिल रहा हो कि मैं ज्यादातर बात खवातीन नहीं, की कोई वैसे कोई मर्दों के फेवर में कर रही हूँ। नहीं, नहीं, कोई कोई हरज नहीं है कि अगर इससे, यानी इससे इससे कोई पॉज़िटिविटी का मैसेज निकल रहा है, तो मेरा ख़्याल है इसमें हरज नहीं है कि जी, ये जी, बात जी। की जाए। लेकिन मतलब वो जो आपने सारी रात की बात की और पीछे पड़ने की बात की, तो वो पिछल पैरी वो किसको कहते हैं जहाँरा? मोहसिन साहब, चले आपने मोहसिन साहब, ये शो अभी अच्छा, हमारा अच्छा। लाइव जाना अच्छा, है। अच्छा, लाइव लाइव चल रहा है, ठीक है। वो पिछल पैरी और है, अच्छा, अच्छा, वो और ते है। पीछे पहना और है। अच्छा, 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 हाँ, अच्छा। वो मैं भी इस पे रोशनी डालूँगी बड़े बल्ब से। अच्छा, आप ज़रा कॉल से फ्री हो जाएँ अच्छा, अच्छा। पहले। जी, तो फ़ायदा आप प्लीज़ इस पे मज़ीद कोई अपना इनपुट आप क्या मुकम्मल करेंगी? बस मैं ये कहूंगी कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करें द वे ही और शी इज। हुँ, हुँ, हुँ। बस ये अगर हमने, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, जी। कि एक दूसरे से मुकाबला तर्क कर दें, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश ना करें। हुँ, हुँ। बस अगर ये चीज, ये मुझे लगता है कि ये दो इतनी इम्पोर्टेंट बातें कि अगर हम ये अपना लें अपनी आदत में, तो हुँ। हमारे बहुत सारे मसाइल हल। यानी वो जो मुकाबले की फ़ज़ा है, अब तो यानी हम्म। मुकाबले वाला वो मुकाबले का तो इम्तिहान ही अच्छा लगता था। वैसे तो वैसे तो मसला ये हो गया ना कि वो जब यूनिवर्सिटी से मुकाबला करते हुए आते हैं ना, उसकी शादियां करते हैं, तो उनको लगता है कि ये हमारा वही क्लासमेट है जिसको हमने मुकाबला करके जीतना है हमने। हाँ, सही बात है। वो बहुत बचपन में, आप तो ख़ैर उस वक़्त आप या जहाँ को तो ये बिल्कुल भी याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है कि पीटीवी से ना रेसलिंग और बॉक्सिंग जुमे वाले दिन, यानी वो कोई दोपहर के बाद नमाज के बाद वो 3 बजे का टाइम होता था, तो वो रेसलिंग के बाकायदा ना मुकाबले कुछ रिकॉर्डिंग और कुछ लाइव दिखाया करते थे। ओके। बहुत ही पॉपुलर था। जी। हमारी नानी अम्मा के घर मामू तो बाकायदा उस दिन थोड़ी कई दफ़ा शॉर्ट लीव लेके आ जाते थे, कोई बड़ा हसास किस्म का मुकाबला होता था, तो उस वजह से उसके बाद प्रैक्टिस तो नहीं करते थे घर में? नहीं, घर में प्रैक्टिस तो खैर हमने नहीं कोई ज़्यादा देखी, अच्छा। लेकिन ये है कि बहरहाल ये था ज़रूर। हुँ, हुँ। और सही सही। ये समझिए कि कोई चार, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मेरी उम्र जब कोई 7-8 साल थी, तो वो जुम्मे वाले दिन ये रेसलिंग के मुकाबले, हुँ। ये जो मोहम्मद अली साहब थे ना, जी, जी। ये उनके ज़माने की बात है। ओके। आप जानती हैं मोहम्मद अली कौन? जो बॉक्सर थे मोहम्मद अली हाँ। किले, मेरा ख़्याल जी, है। जी, है जी, ना? जी, ये तो मुझे पता है जी। मोहम्मद अली। तो फ़ायदा आपसे बातें हुई, आप लाहौर कब आ रही हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्दी, आपकी दुआएं हैं। जी। दिल तो ये करता है कि हर महीने चक्कर लगे और आपके साथ बैठ के बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हो, क्योंकि आपके साथ गुफ्तगू करने का मजा ही कुछ और है। बहुत शुक्रिया, आप बड़ी आपसे हमेशा बहुत अच्छी मुलाकात भी होती है, बात भी होती है, और कभी भी ऐसा वो नहीं फ़ील होता कि दरमियान में कोई गैप है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव अपना रोल अदा करती हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब कोई ना, जहाँ भी हम बात करें या एक्सपोज़र दें, वहाँ से कोई ना कोई खैर का पहलू सोसाइटी के लिए ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, दुरुस्त फरमाया आपने। नहीं जी, बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ायदा। किसी वक़्त बहुत फिर शुक्रिया आप लोगों का। आपसे वो सफ़रनामा भी हम किसी वक़्त सुनेंगे जो आप पिछले दिनों
जावेद चौधरी साहब के साथ, उनकी टीम के साथ कहाँ से भला होके आई? अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से। चलें, खुश रहिए, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बात करते हैं दोबारा। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, शादी के बाद जो वो पहले दिन वाली पहले दिनों वाली एक्साइटमेंट है, जी जी। आ, वो जल्दी बाज़ लोगों के यहाँ पुरानी हो जाती है। बिल्कुल। ये असल में देखिए मोहसिन साहब, बात ये है कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की फ़ाइज़ा साहिबा ने कि जो मकसद है वो एक दूसरे का इस्लाह करना तो हरगिज़ नहीं है ना। हुँ, ये तो मकसद ये है कि दो मुख्तलिफ लोग एक साथ रहें, कंपेनियनशिप, डिफरेंसेस को कबूल करें, बल्कि जहाँ जहाँ पे जो लैक कर रहा है उस कमी को पूरी करके हुँ, और साथ चलें, जी, और फिर एक घर बनाएं और उसके बाद फिर एक पुरसकून सा वो यूनिट में अपने में हाँ, एंजॉय करें। उसको झिलमिल सितारों का आंगन बना लें। हाँ, बिल्कुल। जी, अच्छा, अब होता क्या है कि वो जो झिलमिल सितारे हैं ना, जी। वो तिलमिल हो जाते हैं। और फिर तिलमिलाने लगते हैं। तिलमिलाने लगते हैं। सही। मतलब शादी का जो कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में ऐसे है जैसे इट्स अ ड्यूटी, हुँ, मतलब करना ही करना है। जी, यानी किसी भी फॉर्म में बस अब उम्र हो गई, अब एजुकेशन हो गई, अब करना है, कोई भी मिल जाए कर दें, कर दें। अब ऐसी सूरत हाल में जो माइंडसेट है ना, जी, जो डेवलप होता है, जी। वो ये है कि ये कोई ऐसा फ़र्ज़ है जिसको किसी न किसी भी सूरत में निभाना है, जैसे तैसे। अच्छा, जैसे तैसे में। मेरे पास तो और आपके पास भी ऐसे जी। लोग भी आते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज शादी करके करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, बल्कि अभी कमेंट भी आया। हुँ, आप जब बात कर रहे थे तो मैं पढ़ रही थी कमेंट्स, अभी हम उसको शामिल भी करेंगे और जी, फिर उस पर बात भी करेंगे। जी, वो भी सिमिलर ही इशू में। अच्छा, एक दूसरी बात जो मैं ऐड करना चाह रही थी ख़वातीन के हवाले से, जी, कि क्यों ख़वातीन जो हैं वो बहुत करेक्शन की तरफ जाती हुँ। हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, सरकास्टिक और ये सब कुछ। हाँ, मज़हबी भी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। एग्जैक्टली, उसकी जी। रीज़न नहीं, अब आप मोहसिन साहब, नहीं, नहीं, है नहीं वैसे ऐसी बात। मतलब हाँ, आप मुझे ये एक्सट्रीम बताइए। एक्सट्रीम बिहेवियर्स की आप बात करिए ना, कि कोई भी हाँ, बिहेवियर थोड़ा अगर थोड़ा एक्सट्रीमिज़्म है। हाँ, अच्छा, उसकी देखिए वजह ये है कि हमारी जो इंडो पाक है ना, हुँ, स्पेशली मैं तो पाकिस्तान की अगर बात करूं, तो जो लड़कियों को हम हर चीज़ में बार बार मैसेज देते हैं। हुँ, जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस में जो चीज़ आपने भी देखा होगा, मैंने भी जो ऑब्जर्व की, वो ये है कि कोई भी काम है तो हम कहते हैं शादी के बाद करना। हुँ। मेकअप है। यानी 2 नहीं, 2 चीज़ें ना, जी। शादी की बात करना या फिर ईद आ रही हो तो ईद की बात करना। हाँ, ईद के काम रिलेटेड ईद के जी, बाद, जी। लेकिन मेकअप है शादी के बाद, घूमना फिरना शादी के बाद, कोई फैशन है तो शादी के बाद, हुँ, अब कोई पैंट पहननी है तो शादी के बाद। ये तो रिसेंटली मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि एक ड्रेसिंग पे एक वालदा ने अपनी बच्चियों को कहा कि ये तुमने शादी के बाद करनी है। हुँ, अब आप देखेंगे उस लड़की ने उसको इतना मतलब फैंटिसाइज कर लिया ना हुँ, शादी को, हुँ, कि शादी कोई ऐसा एक इवेंट मेरी ज़िंदगी में आएगा कि हुँ, जिसमें मेरा जो पार्टनर होगा ना, वो कोई किंग होगा हुँ, और मैं जा रही हूँ किसी किंगडम में जहाँ पे मुझे कोई वजह, कोई ऐसी नहीं रोक टोक होगी और मैं फुली इंजॉय करूँगी। बिल्कुल सही। अच्छा, सिमिलरली जो किंग है ना, हुँ, जो पार्टनर होता है लड़का, लड़के के साथ भी कुछ सिमिलर ही सिचुएशन चल रही होती है। हुँ, कमा लो तो शादी करेंगे, जिम्मेदारियां तो शादी करेंगे, जिम्मेदारी सिर्फ बीवी की नहीं, तुमने माँ की भी उठानी है, हुँ, तुम्हारे बहन भाइयों की भी हैं। हुँ, तो वो सिमिलरली जो थोड़ा जो चीज़ें हैं ना, डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, वो लड़के के साथ भी चल रहे होते हैं। हुँ, 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 अब दोनों अपनी अपनी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ जब एक घर में इकट्ठे होते हैं, हुँ, तो लड़की कहती है कि शॉपिंग पे चलें या घूमने चलें या कुछ ऐसा करें, तो लड़का कहता है कि मेरे घर वाले, मेरी बहनें, मेरी वालदा या सोसाइटी या मेरी जॉब या पैसा। तो अब यहाँ पे जो फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी सी एक सिचुएशन आती है, तो उसमें एक्सट्रीम पे दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हुए हुँ, करेक्ट करने की कोशिश करते हुँ, हैं। अब लड़की ने क्योंकि अपने घर में ये पैटर्न देखा होता है कि वालदा ने उसे बहुत करेक्ट किया, भाई को करेक्ट किया, वालिद को बहुत दफ़ा करेक्ट किया और ख़ुद करेक्ट हुई जी, अपने बड़ों से, जी, तो वो इसी बैगेज को लेते हुए फिर आगे जाती है। जी, अब ये हो गया, जैसे अभी आपने बात की ना कि अब हर चीज़ें कोई एक्सट्रीम पे क्यों नज़र आ रही हुँ, हैं। तो अब ये है, एक तो ड्यू टू सोशल मीडिया एक्सपोजर हमारा जी, ज़्यादा है, तो जी, ज़रा इवेंट सिचुएशंस हमारी नज़रों के सामने जल्दी आ जाती हैं। जी, दूसरा, थोड़ा सो कॉल्ड लिबर्टी, हुँ, सो कॉल्ड फेमिनिज्म, जी, तो उसमें ख़वातीन समझती हैं कि जो मसला है हमने उससे बात तो करी। अब वो बात करना सीखा तो है नहीं उन्होंने, जी। तो वो जो बात करती हैं, ये मसाइल को लेके आती हैं, उससे मसाइल बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो आपने बात की, बड़ी अहम बात है कि बात करना, जी। पर बात का आउटकम क्या चाहिए? हाँ, इस अच्छा, पे अगर बात के जी, आउटकम में दूसरे के एहसासात खराब होने हैं ना, जी, जी। तो फिर मत बात कीजिए। जी, एग्ज़ैक्टली, मतलब यानी और हो भी यही रहा है ना। हाँ,
मतलब एहसासात ख़राब होके, ताल्लुकात ख़राब होके, तो अब आप देखें कि जो तलाक की शरह बेहद बढ़ गई है, जी। खुला की शरह बेहद बढ़ गई है, सेपरेटेड ये तो एक बहुत ही नॉर्मल है कि हम जी सेपरेशन में हैं। हुँ। दिस इज़ वेरी कॉमन, वेरी नॉर्मल। जी, जी। सिंगल पेरेंट मैं जी डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ये सुनने में आता है। बहुत सुनने में आता है, हाँ। तो उसके पीछे अच्छा, जो उसके सिर्फ़ ये नहीं, जी, सिंगल कह के तो फिर एक आध कोई ख़ामी भी ज़रूर ज़िक्र कर देते हैं कि किस वजह से सिंगल है। जी, जी, यानी बिल्कुल। वो जो जिससे जुदा हुए उसको थोड़ा बहुत बुरा भला कह के भी अपनी तसल्ली। एग्जैक्टली हुँ। मतलब ऑब्वियसली कि वो एक जिसे कहते हैं ना एज अ विक्टिम रोल प्ले करना, हाँ। और उसके बाद फिर बहुत सौ के लिए आप एक एक जिसे कहते हैं ना एक एग्जांपल सेट कर रहे होते हैं। हुँ। सबसे पहले तो घर में अपने बच्चों के लिए ही कर रहे होते हैं। जी। सो डिफरेंसेस के साथ रहना तो शायद हमने सीखा नहीं है मोहसिन साहब। हुँ। जबकि मैं अक्सर ये कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी और वैसे भी कि देखिए इस दुनिया की जो खूबसूरती है ना वो तो है ही ये कि हम सब डिफरेंट हैं। जी। यानी आप मुख्तलिफ हैं, मैं मुख्तलिफ हूँ, बाकी लोग अगर हम सब एक जैसे होते तो फिर तो कोई रंगीनी कोई खूबसूरती होती ही ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ब्यूटी ही डिफरेंसेस में है ना। वी नीड टू एक्सेप्ट दैट डिफरेंसेस एंड वी नीड टू लर्न हाउ टू लिव विद दीज डिफरेंसेस। और वी नीड टू सेलिब्रेट द डिफरेंसेस। एग्जैक्टली अब खूबसूरती ये है। ये जो बात है ना, जी, इख्तिलाफ़ राय दुश्मनी नहीं होता। हाँ, इख्तिलाफ़ राय दरअसल दो ख़यालात हैं जी, और उनको इकट्ठे एक उसमें से कोई तीसरा ख़याल तलाश लेना जी, और उसको फिर अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए दोनों का उस पर अपनी वैल्यू ऐड करना जी, और करते चले जाना, जी, ये एक्चुअली दुनिया की तरक्की का एग्जैक्टली, ज़ीना और यानी आगे रास्ता बनता है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें मसला ये भी है मोहसिन साहब कि जब हम इख्तिलाफ राय को एक तो हम पहले अहमियत देते नहीं है जी, ना, हम स्नैप करने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि जी, स्नैप। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हमें गुड फीलिंग्स देना नहीं आती जी, इख्तिलाफ राय के साथ। जी। यानी आपने चलें किसी राय से इख्तिलाफ किया, फिर उसके बाद आपने उसको एक बैड फीलिंग भी दी है, हुँ, आपने उसको बिलिटल भी फील कराया है, फिर जी, आप सरकास्टिक भी हो गए हैं, फिर आपने कोई पाइल्ड अप इश्यूज भी साथ अटैच कर दिए। तो अब जो अगला बंदा है ना वो इख्तिलाफ़ राय से भागना शुरू कर देगा। तो हुँ। इख्तिलाफ़ राय के साथ जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी सबसे खूबसूरत चीज़ सबसे पहले तो ये कि अगर कोई आपकी राय से इख्तिलाफ़ करता है तो समझें कि वो आपको कितनी अहमियत देता है और कितना सुनता समझता है और उसके बाद वो आपको बताता है। लेकिन मिसिंग चीज़ ये कि वो फिर गुड फीलिंग देना भूल जाता है आपको। एग्ज़ैक्टली। मैं एक ख़ास ये भी कहना चाहूँगा, जी, आप लोग विलिंग वेज़ के प्रोग्राम्स देखते हैं, आप लोग विलिंग वेज़ के मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे अपनी राय का इज़हार करते हैं और जो बढ़ती हुई पॉपुलर होती हुई एक चीज़ है जो जिसके लिए मैं सबका बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ये जो हमारी कोशिश काविश है, इसको जिस तरह आप सराह रहे हैं, उसकी सताइश भी बड़ी ज़रूरी है। वो जी, है डॉक्टर सदाकत अली साहब की लिखी हुई वो किताबें जो मुआशरे में बड़ी तेज़ी से इस्लाह का एक पैगाम बन के सर्कुलेट हो रही हैं और पॉपुलैरिटी पा रही हैं। इस सिलसिले की जो किताबें अनमोल सीरीज़ की हैं, जी, वो इस वक्त ख़ासा ज़्यादा लोगों की तवज्जो ग्रैब कर रही हैं। उसमें अनमोल माँ तगड़ी माँ एक किताब है। जी, अगर माएँ जो बच्चों की तरबियत कर रही हैं, वो अपने अंदाज़े से तरबियत करने की बजाय अगर इसका क्लिनिकल मेथड सीख लें, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। ज़रूरत तो पड़ेगी ना। जी, जी, बच्चे बिल्कुल। हर वक्त तो आपकी बात मानने के मोड में नहीं होते। हुँ, कभी वो सवाल उठाएँगे, कभी आपकी बात नहीं मानेंगे, कभी कोई और अंदाज़ अपनाएँगे। उनको सोसाइटी से, सोशल मीडिया से बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिल रहे होते हैं जो उनके ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं जी, और आपको उनकी इस्लाह की ज़रूरत पड़ती रहेगी। चुनाचे अनमोल माँ तगड़ी माँ के लिखे हुए उसूलों को अपनाकर और फिर इसके पैरेलल अनमोल बाप मीनार नूर के उसूलों को अपनाकर बाप अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे अज़वाजी ज़िंदगी की, जी, जी। तो उस सिलसिले में भी एक बड़ी ही शानदार किताब किस्सा चहार दरवेश उर्फ मियाँ बीवी आपस में लड़ते क्यों हैं। खूबसूरत किताब है मोहसिन साहब। अच्छा, ये जो किताबें हैं जी, जिसको एक डॉक्टर सदाकत अली का बड़ा एक ना माशाल्लाह हमारे मेंटोर टीचर हैं, जी, उनका मैंने देखा कि वो इल्म से इतने वाबस्ता हैं हुँ, और यानी कि वो लोगों के साथ अपना जो विज़डम है इतने खुले दिल से शेयर करते हैं, पहुंचाना चाहते हैं शऊर। और जी, इसी ख्वाहिश की वजह से अब तक जैसे हज़ारों लोग हमने देखा कि उनकी ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। तो किताब के ऊपर इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे जी, हैं। जी, वो ये चाहते हैं कि किताब बीनी इस माशरे में, किताब दोस्ती लोगों में आम हो। बिल्कुल।
बिल्कुल। मैंने देखा जहाँ जी, आराब भी जानती हैं जी, जी, कि जब डॉक्टर सदाकत मुल्क से बाहर किसी विजिट पर जाते हैं जी। तो वापसी पर सबसे ज़्यादा उनके पास भला क्या सामान होता है? बॉक्स। बुक्स, हुँ, किताबें। हुँ। अच्छा, किताब से जो जुड़ा रहता है ना, वो जी, एक्चुअली उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। दैट्स सो और ट्रू। आप ये देखें कि जो अल्लाह के अहकामात हैं, जी, जी, वो जी। भी हमारे पास किताबों की सूरत में ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही यानी है आप बस। देखें कि अल किताब, हुँ। अल्लाह ने इंसान से मकालमा किया तो किताब में किया। जी, जी, बिल्कुल। और और पढ़ने का कहा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का उसवा उनकी उनकी प्रैक्टिसेस अगर सामने आई तो जी, वो जो अहादीस की किताबें हैं वो भी किताबें हैं। बिल्कुल। तो देखें कि किताब की कितनी अहमियत है। तो अपने आप को किताब से जोड़े रखना जी। और हर रोज़ कुछ वक्त हम मखसूस कर सकते हैं जी, जी, जिसमें कि हम चाहे 2 सफ़े पढ़ें। जी। अगर हम किताबें पढ़ना शुरू कर देना हुँ, हुँ। तो हमारी ज़िंदगियों में कितना कुछ ऐसा है जिन मसाइल को पैदा होने से पहले हम हल कर सकते हैं। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी मोहसिन साहब, क्योंकि देखिए अभी तक में तो ये था ना कि जो भी इंसान था, हिस्ट्री को अगर उठा के देखें, तो उसने भी सिर्फ़ किसी तजर्बे से, कॉमन सेंस से ही चीज़ों को हल किया ना। जी, यानी वो जा रहा था, उसने देखा पत्थर लगा, एक बीच में से एक स्पार्क निकला, तो उसने कहा अच्छा लाइट मतलब ऐसे हो सकता है। जी, तो उसके बाद उसने फिर चीज़ों को किया, मतलब उसके पास कोई स्पेसिफिक फार्मूलाज़ नहीं थे, जी, गाइडेंस नहीं थी। जी, आज का दौर इतना खूबसूरत है कि जहाँ पे आपके पास बेतहाशा गाइडेंस मौजूद है बेशक। किताबों की सूरत में। यानी जैसे अभी हम रिश्तों की बात कर रहे थे, तो रिश्तों से पहले भी अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़ लें, प्रिंसिपल्स पढ़ लें, आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, मोबाइल से हेल्प ले लें, गूगल से हेल्प ले लें, तो आप देखें कि मसाइल हल हो जाते हैं, आपको रास्ता कम से कम ज़रूर मिल जाता है। बगैर सीखे अंदाजे से भी काम कई दफ़ा तुक्का लग जाता लग है। जाता है कभी लेक कभार में। कभी कभार, हुँ, लेकिन अगर वो काम सीख कर किया जाए तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। जी। पुराने ज़माने में तो लोग जो रेसिपीज़ थीं, इनकी कोई किताबें नहीं होती थीं। जी। अपने बड़ों को देख के ख़वातीन खाने बनाती थीं। जी, 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 कोई जी। बड़ों को देख के कोई और उनके देखा-देखी काम, ये जितने भी काम हैं, प्लम्बरिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, ये सारा कुछ भी ऐसे ही चल रहा होता जी, था जी, अंदाज़े बिल्कुल, से। बिल्कुल अब इसके अंदाज़े। कोर्सेज़ मौजूद हैं। जी, तो क्यों ना ज़िंदगी गुज़ारने की भी कुछ जो कोर्सेज़ हैं, अपनी सेल्फ हेल्प की जाए और कोर्सेज़ को किताबों की सूरत में जी, अपनाया जाए। जी, बड़ा आसान है। तो किताब का रिवाज अपने घर में डालना, किताब गिफ्ट करना, किताब पढ़ना, घर में किताबों का नज़र आना, आपकी टेबल पे साइड पर कोई ऐसी जगह होना जहाँ कुछ किताबें पड़ी हों। अगर ये हम किताब से दोस्ती बहाल कर लें जी। तो मेरा ख़्याल है कि एक बेहतरीन माशरे के अंदर इसका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, ज़िंदगी आसान हो जाती है जी, मोहसिन साहब, और फिर जब घर में ये रुझान डेवलप होता है ना, तो जो आपके बच्चे हैं, वो भी अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली ना, इनडायरेक्टली ये चीज़ें ऑप्ट कर रहे होते हैं। एग्ज़ैक्टली। और क्या आपसे मैं पूछता हूँ नाज़रीन कि क्या आपके जानने वालों में कोई ऐसा है जिसके घर में किताबें हों और कोई फ़िक्र फ़लसफ़ा ना हो? ये हो नहीं सकता कि किसी के घर में किताबें हों और सोच विचार, फ़िक्र फ़लसफ़ा, बातचीत के अच्छे तरीके, सलीका करीना, वो जो किताबें रखने वाला है ना, जिसने किताबें ख़रीदी हैं या टेबल पे सजाई हैं या रैंक में रखी हैं, उसका ज़ौक शौक ये है कि वो ज़िंदगी को अच्छा बनाने के हुनर सीखना चाहता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और फिर जो किताब पढ़ने वाला होता है, जो किताब दोस्त होता है ना, हो ही नहीं सकता कि वो इंसान दोस्त ना हो। मैंने नहीं देखा मोहसिन साहब। वो एक शेर याद आ गया कि बेहुनर लोग कहाँ, हर्फ की सच्चाई कहाँ, वाह! अब किताबें भी समंदर में बहा दी जाएं। तो हर्फ की सच्चाई वाह, और वाह! हुनर का ताल्लुक जो है जी, जी। वो फिर किताब से है। ट्रू। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो एक ऐसे नौ ब्याहता दूल्हे से बात करेंगे। वो थोड़ी देर पहले हम शादी की बात कर रहे थे तो उनसे हम जानेंगे कि उनके ज़िंदगी का जो अवाइल दौर है वो कैसा गुज़रा और क्या उन्होंने इस शादी में जो उन्होंने अपनी शादी का अवलीन दौर गुज़ारा है, उसमें उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या उन्होंने भी कुछ असूल अपनाए थे या क्या किया था, ये हम उनसे जानेंगे, बात उनसे ये करेंगे। नौबे आता है ना, नौबे आता मतलब मतलब 9 न्यूली से न्यूली मैरिड, कुछ अरसा पहले। कुछ अरसा पहले। तो हम इनसे बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम उनसे बात करें, पहले हम इनसे बात करते हैं जो इस ब्रेक पर हमें कुछ पैगाम दे रहे हैं। पैगाम बड़ा ख़ास है, ब्रेक वाले पैगामात भी ख़ास होते हैं। लीजिए ब्रेक का एक पैगाम सुनते हैं और वापस पलट के आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक।
नासरीन हासरीन, तो अब आपने उस पे तबसरा करना है जो बातचीत हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल मोहसिन साहब के साथ हैं जी। कोई कॉलर जी। सर? अब मेरे ख़्याल बाकी काम भी फिर आप ही कर लें। अरे जी, नाज़रीन मैं मोहसिन नवाज़ हूँ, ये जहारा राना है और जहारा राना के अंदर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी छुपा हुआ है और एक होस्ट भी छुपी हुई हैं। जी, 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 हाँ, जी। और एक कमेंट करने वाली भी छुपी और हुई है जो इनके अंदर। बाकी लोग छुपे हुए हैं मेरे अंदर, वो अभी आहिस्ता-आहिस्ता मैं वो बताऊँगी। कमेंट्स में भी आ रहे हैं। जी, जी। अच्छा, हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन्स पर इस वक़्त डॉक्टर हमज़ा तारड़ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमज़ा। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप अभी हमने ना ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी नसीहतें की नाज़रीन को कि एक अच्छी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुज़ारने के का तरीका क्या है, फ़ॉर्मूला क्या है। तो मुझे ज़हन में था कि अभी आपने हमारे साथ बात करनी है, तो आपसे मैं पूछूँगा आपकी जी शादी को कितना अरसा हुआ? सर, हमारी शादी को तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं अच्छा, और हम मियां बीवी दोनों जो है वो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं। ठीक। और बाकी ये है कि इट्स बिन गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपस में जो आपकी कंपैटिबिलिटी है वो ठीक है, ये पसंद की शादी है? नहीं सर, टोटली एक टिपिकल अरेंज मैरिज है। ठीक। और बाकी ये है कि हमें शादी से पहले एक दूसरे के ज्यादा जिंदगी के हालातों वाकयात और शख्सियात के बारे में पता भी नहीं था। अच्छा, ये टोटली हमारी फैमिली का डिसीजन था, जैसे कि मैंने पहले अर्ज की, एक टिपिकल हमारी अरेंज मैरिज थी। लेकिन जहाँ तक कंपेटिबिलिटी की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक अच्छी कंपेटिबिलिटी है। एक दोस्ताना माहौल है घर के अंदर हमारे आपस में, जैसे दो अच्छे दोस्त होते हैं और वो अपनी सारी बातें एज फ्रेंड नॉन जजमेंटल हो के एक दूसरे से शेयर भी करते हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं। अच्छा गुड। ये बताइए आप दोनों डॉक्टर्स हैं, एक्साइटमेंट या जो एक शादी एक नौजवान की ज़िंदगी में बड़ी एक खुशी की लहर यानी इससे पैदा होती है, जी जी। तो जहाँ हँस रही हैं इस बात पे, खुशी की लहर में। खुशी की अच्छा, ये मुझे बताएँ कि वो एक्साइटमेंट पहले जैसी है या कोई थोड़ी पुरानी हो गई वक़्त के साथ-साथ पुरानी हो जाए अभी 2.5 साल का आपने अरसा बताया है। तो क्या जी जी ऐसा है जी कि वो कोई इसका मेडिकल का पहलू भी बताइएगा और जी जी। अपना तजुर्बा भी इसमें शामिल कीजिएगा? जी जी सर, एक्साइटमेंट तो रहती है, लेकिन एक्साइटमेंट के मुख्तलिफ पहलू हैं जो बदलते रहते हैं। अच्छा जी। जैसे शुरू में जो है, अगर अरेंज मैरिज हो तो आपको एक दूसरे की पर्सनालिटी के बारे में और आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि कंपेटिबिलिटी आपकी जो है वो कैसी होगी म्यूचुअल। हुँ, हुँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो फिर उसकी एक्साइटमेंट की जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो उसके जाविये हैं, वो बदलते जाते हैं। हुँ, हुँ। बाकी जो आपने मेडिकल की बात की, जैसे कि हम दोनों डॉक्टर्स थे और डॉक्टर्स का एक बड़ा हेक्टिक रूटीन होती है जॉब के साथ, ड्यूटीज के साथ, और अगर स्पेशली फीमेल घर में वर्किंग हो जी। तो उस हवाले से वो फिर जो एक्साइटमेंट थी वो एक दूसरे को सपोर्ट करने में और एक दूसरे की जो लाइफ की कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नीज को सपोर्ट करने में और एक दूसरे को ग्रो करता देख के, तो वो एक्साइटमेंट फिर बतदरीज रही तो सही, लेकिन उसके जाविये जो है वो बदलते रहे। तो अगर दोबारा भी मौका मिले तो दोबारा भी यानी जैसे मेरा मतलब है कि अरेंज मैरिज ही आपके ख़्याल में बेस्ट चॉइस है? देखिए सर, इसमें तो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, लेकिन जहाँ तक मेरा ज़ाती तजुर्बा है, फिलहाल मैं तो इस हवाले से जो है मुतमईन ही हूँ। वो खामोशी रहना और चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है उन्होंने घर देखो जाना है मोहसिन कंपैटिबिलिटी साहब। अच्छी है। इसको बाकी यूनिवर्सल रूल बनाना चाहिए या नहीं, ये एक अलग से बहस है। वैसे मियाँ बीवी के बारे में जो जोक्स हैं ना उन्होंने भी काम काफ़ी ख़राब किया हुआ है। यानी ये जो हम देखते हैं कि लोग ना इस रिश्ते के अंदर एक यानी मियाँ और बीवी एक दूसरे का कोई ऐसा किरदार बना के भी हम कई दफ़ा पेश कर रहे होते हैं लतीफ़ों में, जोक्स में, बातों में कि जिससे यूँ लगता है कि इनकी आपस में कोई बहुत ज़्यादा खुशगवारियत नहीं रहती माहौल के अंदर, ताल्लुक़ में खूबसूरती नहीं रहती। ये सर दरअसल जो इसमें मैं अगेन बात करूंगा कि एक दूसरे को कहते हैं ना कि एज इट इज बेसिस के ऊपर जो कबूल करना वो बहुत जरूरी है। हुँ, हाँ। अगर आप दूसरी जो आपका पार्टनर है, अगर आप उसको अपने मुताबिक उसकी शख्सियत को ढालना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है। हुँ, और अगर कोई भी, जैसे चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर एक दूसरे को वो अपने हिसाब से कंफर्म करना चाहे हुँ, तो फिर जो है वो कंपेटिबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी और हुँ। फिर शायद वो जो
खदशात सोशल मीडिया पे या लतीफ़ों की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं कि जैसे कोई बड़ा ये कोई कोफ्तज़दा रिश्ता है ये मियाँ बीवी का, हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर तो डेफिनेटली ये वो उस साइड पे जो जिसका वो एक्सपीरियंस रहेगा वो तो ज़ाहिरी बात है यही बात करेगा कि ये कोई बहुत ज्यादा खुशगवार रिश्ता नहीं है। हवा लेकिन मिलती अगर है। आप एक दूसरे जी, जी जी मैं अर्ज कर रहा हूँ सर कि अगर आप एक दूसरे को उनकी शख्सियत के जो मनफी पहलू हैं और मुस्बत पहलू हैं जी। उन दोनों के साथ अगर कबूल करें और एक दूसरे की शख्सियत में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है उसको अगर स्पेस दें तो फिर डेफिनेटली ये कोफ्त किसी के लिए भी जो है ये कोफ्त का बायस नहीं बनेगा और खुशगवार माहौल डेफिनेटली रहेगा। और फिर जो डेफिनेटली वो जितने जो लतीफे वगैरह बने होते हैं फिर वो आप ज्यादा उनकी तरफ तो आपका ध्यान नहीं जाता कि वो लतीफे जो है क्या वो किसी हकीकत पे मबनी है। डॉक्टर हमजा ये बताइए, ज़ाहिर है आपस में दोनों बर्तन खड़के भी होंगे, इख्तलाफ भी हुआ होगा कभी इस सारे अरसे के दौरान? जी सर इस इख्तलाफ की तो देखिए बात करें तो इख्तलाफ तो जो दो कोई भी ज़ीशऊर लोग हैं चाहे वो दो मर्द ही क्यों ना हो या दो ख़वातीन ही क्यों ना, इख्तलाफ तो देखिए इंसानी सोच के साथ जो है इख्तलाफ साथ साथ चलता है। बिल्कुल तो सही। डेफिनेटली मियाँ बीवी की एक अपनी पूरी शख्सियत होती है, वो आप मियाँ बीवी होने के अलावा एक जो है वो इंडिविजुअल भी। मैच्योर ह्यूमन बीइंग भी होते हैं और एक प्रोफेशनल भी होते हैं। जी। बिल्कुल सही। आपकी डेफिनेटली जो है वो बाज़ औक़ात कुछ पॉइंट्स पे जो है वो इख्तलाफ हो सकता है। व्यू पॉइंट्स हैं वो इख्तलाफ होते हैं। हाँ। अच्छा, एक लेकिन ये है क्वेश्चन। कि वो इख्तलाफ में अगेन जैसे मैंने स्पेस की बात की कि अगर वो दोनों उस स्पेस को मद्देनजर रखेंगे कि हमने दूसरे को अपने पेज के ऊपर या अपने नुक्ता नजर के ऊपर लाजिम है कि हम हाँ, लेके आए, हाँ, हम्म। हाँ। तो अगर हम अपने ऊपर ये चीज मुसलत कर लेंगे कि दूसरा जरूर है कि हमारी बात माने जी, फिर तो डेफिनेटली इख्तलाफ दर इख्तलाफ होता चला जाएगा। यहाँ था कुछ लेकिन के। अगर आप जी, जी, जी। जी जी मैं ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर हमजा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं आप कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे कॉल से पहले हम एक बात कर रहे थे कि करेक्शन का बड़ा शौक होता है ख़वातीन को, वाइफ्स जो हैं उन्हें बड़ा शौक होता है शौहर को करेक्ट करने का, यूं बैठो ऐसे चलो, ये तुम्हारा तरीका, ये अंदाज़े गुफ्तगू, सीधे रहना। तो कभी आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है? थोड़ा आप यू फील लाइक कि मदरिंग हो रही है या क्रिटिसिज्म? देखिए जैसा कि आपने मैडम खुद ही आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है कि आपने कहा कि ख़वातीन को बहुत शौक होता है। जी, ये अभी अब नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा पहले एक हाँ टॉपिक जी चल रहा था उसके जी रेफरेंस आप में। क्या कह रही हैं? जी, एक टॉपिक आपसे पहले चल रहा था, मैं उसके रेफरेंस से बात कर रही थी। जी जी मैं उस हवाले से ऐड कर रहा हूँ मैडम के डेफिनेटली उनकी थोड़े से देखिए इसको एक डिफरेंट नुक्ता नजर से भी देखा जा सकता है। अगर तो अगेन आप इससे कोर्स महसूस करेंगे तो रोजमर्रा बुनियाद पर उलझाव पैदा होगा। जी। लेकिन अगर आप माँ भी जो है या कोई वालिद भी है या कोई प्यारा आपका वैसे भी आपको नसीहत या बात तभी करता है जब वो आपके बारे में कोई एहसास रखता हो। जी। तो अगर थोड़ा सा इस नुक्ता नजर को दिमाग में रखा जाए तो फिर जो है वो छोटी छोटी बातों पे तो इख्तलाफ जो है वो नहीं बना करेगा कि जाहिर बात है आप उस बंदे का जो व्यू पॉइंट है उस बंदे की रिस्पेक्ट की वजह से उसको एक्सेप्ट करें जी। और उसको जो कह लें कि डिस्कशन का मौका दें। बिल्कुल बाकी ठीक। है कि जहाँ तक ऑन लाइटर नोट आपने बात की जी। तो जी। ख़वातीन डेफिनेटली जो है वो एस्थेटिकली भी वो मर्दों से ज्यादा वेल ग्रूम्ड होती हैं जी। और जी। जो कलर्स के हवाले से ड्रेसिंग के हवाले से जी। 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 और एक जो इंसान की ग्रूमिंग है डेफिनेटली वो उसमें आपकी जो सो एहले खाना उसका जरूर हाथ सो होता है। मतलब करेक्शन होती है डॉक्टर हमजा आपकी? जी मैडम करेक्शन तो होती है डेफिनेटली डेफिनेटली मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब कोई आप पे अपने होने का दावा करेगा तो डेफिनेटली अगर थोड़ा बहुत कोई आपको कह भी दे जी। तो इस बात को कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इख्तलाफ की वजह नहीं बनानी चाहिए। जी। जी। बिल्कुल जी। सही। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके डॉक्टर हमजा। और आप ख़ास तौर पे मैं जाते जाते एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर कभी आप रूठ जाते हैं आपस में जी। तो रूठने का टाइम कितना होता है? बोलचाल बंद होने का टाइम कितना एक रहता है? सर मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वो अमूमी तौर पे जो है वो अमूमी तौर पे तो मिनटों में ही होता है। कभी कभार है कि बात That's जो है good. वो 1-2 घंटे तक चली जाए अच्छा, लेकिन अच्छा। इससे ज्यादा जो है वो दौरानिया नाराजगी का आपस में कभी नहीं जाता। अरे वाह! Very good. ये खूबसूरत है। आपके लिए बहुत सारी तालियाँ और और दुआएं भी। और दुआएँ भी। तो बहुत शुक्रिया, आपने Thank you अपना so much. एक्सपीरियंस शेयर किया। खुश रहिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। सर थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
जी। जी सर। तो देखिए उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा कि अब ये है ना मोहसिन साहब कि जब आप डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं ना, जी। आप डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हुए रहते हैं, हुँ। तो फिर आपको पता होता है कि somebody इज चेकिंग मी, करेक्टिंग मी, या मुझे कोई गाइड कर रहा है। हुँ। तो अब जैसे शौहर हैं, जैसे मैं अपने अगर मियाँ की बात करूँ तो वो अक्सर बाहर निकलते हुए मुझे कोई ना कोई नसीहत ज़रूर करेंगे ठीक। कि ज़रा लॉक नहीं तुम रखती हो, लॉक रखा करो, खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो तो ये करना, फ़ोन की बेल ऑन रखो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं मैं कहूँ कि वो हर वक्त ही वाज़ो नसीहत है, इसके पीछे तो एक केयर भी का एलिमेंट भी होता है ना। हुँ। सेम ख़वातीन भी इसी ही तरह कर रही होती हैं कि कम खाओ, थोड़ा बोलो। सही, सही। ख़वातीन को देख के हँसा मत करो, जी। उधर क्यों देख रहे थे? हाँ, जैसे हमारा शो थोड़ा लेट शुरू हुआ तो मेरी बेगम साहब ने फ़ोन किया कि शो क्यों नहीं अभी तक शुरू किया? अब आप खुद हिसाब लगा लें आप ना। जी। अच्छा इसमें भी तो देखिए ना, यही तो खूबसूरती है जी, ताल्लुक़ की जी, मोहसिन जी। साहब। अगर आप देखें तो ये कितना ही हाँ, हाँ। खूबसूरत है। यानी मुझे बड़ी खुशी ये हुई। फ़िक्र है ना। अब आप देखिए कि वो इसका मतलब है कि वो नोटिस कर रही थी, नोटिस, इंतज़ार और कर रही आपने थी। शो को मज़ीद लेट करते हुए कहा अभी नहीं ऑन एयर जाना, मैं ज़रा कॉल कर लूँ, हाँ, मैंने घर मैंने से कहा कॉल आ रही। वो उधर से हमारे जो इंजीनियर साहिबान हैं वो कह रहे थे वो तकरीबन गिनती शुरू कर ली थी उन्होंने। गिनती शुरू कर मैंने कहा दी। 1 मिनट गिनती को रोकिएगा, जी, मैं जी। ज़रा पता कर लूँ कि उन्होंने फ़ोन कर तो उन्होंने कहा कि अभी शुरू क्यों नहीं किया? जी, अब जी, देखें जी। कि ये एक ताल्लुक की खूबसूरती है जब आप एक-दूसरे की एक्टिविटीज़ के अंदर इतना इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, बिल्कुल, और आप चाह रहे होते हैं कि क्योंकि हम मज़ीद मेरा जो पार्टनर है ना वो ज़्यादा बेहतर नज़र आए, और बेहतर हो जाए, और मज़बूत हो जाए, अच्छा, कॉन्फिडेंट हो जाए। इसमें ना एक और चीज़ भी है, जी, वो ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा हम शादी के रिश्ते को जोड़ते हैं इस जी, चीज़ से कि ये हुस्न जमाल जी, इसमें जी। बहुत इन्वॉल्व है। जी, जी। यानी हम सोचते हैं कि ये जो एक चमक-दमक है, जी, जी। वो जो दुल्हन और दूल्हा की एक शाइनिंग पर्सनैलिटीज़ जी, होती जी। हैं उस वक़्त स्टेज पर जी, और जी। सारे उनकी खूबियाँ बता रहे होते हैं, हुँ। उनको मार्क्स दे रहे होते हैं, जी, उनके लिबास, ओढ़ने, जी। बिछौने, नए नक्श सब हुँ, चीज़ें। हुँ, हुँ। अच्छा, इसमें लड़की को देखने से लेके जी। लड़के को देखने से लेके और आगे तक शुरू में तो ये सबसे पहली बात ही यहाँ से शुरू होती है कि लड़का देखने में कैसा है और लड़की देखने में कैसी है। जी, जी, जी। अच्छा, इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती जी, है। जी। लेकिन क्या ये बात ज़मानत रखती है अपने अंदर इस बात की कि वो शादी कामयाब होगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है कि हमने बहुत हसीन और जमील शहज़ादियों को महीने बाद सेपरेट होते देखा। जी, 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 जी। हमने बहुत हसीन और जमील लड़कों को जी, 1 महीने बाद जी, अपने घर से घर को जो है वो फैसला करते हुए देखा कि वो रास्ते अलग कर लेते हैं। जी, तो ये जो हुस्न है, ये तो वक़्त के साथ मान पड़ सकता है, जी, जी। जिस्मानी हुस्न की बात हो जी, रही। जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर ये चीज़ जैसे ख़वातीन में ये भी एक चीज़ है कि वो अपनी ज़ाहिरी हुँ। लिबादे को, अपने नैन नक्श को, मेकअप के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए बहुत अच्छा सँवारती रहती हैं, अच्छी बात है। जी, जी। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा तकिया करना हुँ, कोई रिश्ते को बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाता नहीं है। हुँ, असल बात क्या है? हुँ। असल बात ये है कि आप अपनी शख्सियत के अंदर जी। अगर ऐसी कशिश को बरकरार रखेंगे, हुँ। वो बात करने की कशिश है, वो अखलाक की कशिश है, जी। वो रिलेशनशिप की स्ट्रेटजी की कशिश है, सबसे बड़ी कशिश वो केयर की कशिश है। हुँ, तो आपकी उम्र जो भी हो जाए, हुँ। आपसे ज़्यादा बेटर पार्टनर जी। और स्पाउस कोई दूसरा हो नहीं सकता। हुँ, इसका ताल्लुक जिस्मानी यानी शक्लो शबाहत और हुँ। हुस्नो जमाल से उतना ज़्यादा नहीं है जितना समझा जाता है। इट्स अ बेसिकली मोहसिन साहब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हुँ, लाइक जो चीज़ जो रिश्तों का जो शुरुआत है शादी रिश्ते की, मोस्टली वो ज़ाहिरी शक्ल सूरत से ही शुरू होती है हुँ, कि लड़की मतलब पहले से एक आइडियलाइज किया होता है कि ऐसी लड़की चाहिए, हुँ, और लड़का लड़की वालों ने किया होता है कि ऐसा चाहिए, तो ठीक है चलें, वो एक एस्पेक्ट है, वो आप उस पर पूरा उतर गए और फिर शुरू हो गया। हुँ, तो अब वो जो कैसी गुजरेगी ना, हुँ, वो उसकी जो ज़मानत है वो आपका ये फर्स्ट एस्पेक्ट नहीं उस पे पूरा उतर सकता। हुँ। अब जो कैसी गुजरेगी, निभेगी या नहीं निभेगी, उसके लिए फिर और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। बड़ी 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 खूबसूरत आपने बात कही। वो कैसी निभेगी और कैसी लगेगी, जी, जी। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लग कैसी रही है, जी, ये इसमें तो उस चीज़ का रोल है, जी, जी। लेकिन निभेगी कैसी, जी, जी। इससे उसका ताल्लुक नहीं। एग्ज़ैक्टली, तो इसमें जो है वो बेसिकली अब देखिए अगर लड़की देखने में बहुत खूबसूरत है,
या लड़का दिखने में बहुत हैंडसम है मगर इखलाक नहीं है, तो मुश्किल है, निभना मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये बा- भी मैं बा- वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम हुस्न के खिलाफ नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, यानी ऐसा ना हाँ, समझा जाए कि हम कोई खूबसूरती मैं के तो बिल्कुल नहीं हूँ हुस्न हाँ, के खिलाफ। खूबसूरत मतलब खूबसूरती जो है मोहसिन साहब, जी, वो बड़ा एक कायनात बड़ी खूबसूरत बहुत है बहुत और जी, अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत तख्लीक की है। हुँ, और फिर बार बार से हमें मज़ीद खूबसूरत बनने के मौके भी मिलते हैं जी, डिफरेंट चीज़ों से ना, जो जी, जी, इन्वेंशंस हैं। हुँ, तो इसको पूरा हमें मतलब करना चाहिए ना, हुँ, यूटिलाइज करना चाहिए। जी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप देखें कि एक खातून जिसके पास दुनिया की अगर हर नेमत है, शी सो प्रीटी, बट उसकी निभ नहीं रही है, हुँ, तो फिर अब उसको उन चीज़ों को भी शामिल करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। यानी एक तो देखें, अल्लाह ने उसको नवाज ही दिया ना, हसीन भी खूबसूरती है से हाँ, और बाकी फैसिलिटीज़ भी हैं, एक्सपोजर भी है। अब जिन चीज़ों से उसको अभी वो ना आशना है, हुँ। तो उन चीज़ों पे काम कर ले, जैसे बेहतरीन बातचीत सीख ले, सिर्फ़ जैसे सिर्फ़ हुस्न पर भरोसा ना करे बल्कि बेहतरीन बातचीत सीख एग्जैक्टली ले। एग्जैक्टली आपने मेरी बात आसान कर दी कि वो सिर्फ इसी चीज़ पे ही मान करे कोई भी, या भरोसा रखे कि बस दैट्स इनफ, तो दैट्स कि नॉट इनफ। मैं खूबसूरत हूँ, मुझे अच्छी बात करने की क्या ज़रूरत है? हाँ मैं एग्जैक्टली खूबसूरत हूँ, मुझे मेरी ज़ाहिरी जो खूबसूरती है जी वो कमी पूरी कर देगी अखलाक की, तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। वो यूट्यूब का एक ऐड भी था ना, बड़ा फेमस हुआ था, हुँ, तेरी मेहरबानी। तो वो हाँ, बेसिकली था ही ये कि शी वाज वेरी प्रीटी, वो हाँ, जो मॉडल दिखाते हैं और उसके बाद जब वो बोलती है ना, जी, अब मैं बोल नहीं यहाँ पे सकती, हाँ, तो उसके बाद जितने भी लोग उसको देखते हुए आते हैं वो भाग जाते हैं। तो हाँ, बातचीत करने का सलीका, कहाँ पे क्या बात करनी है, घर पे फिर जैसे अच्छे बुरे हालात भी ज़िंदगी में आते हैं मोहसिन साहब, जी, उन पे कैसे निभा करना है, कैसे अपने पार्टनर को स्ट्रेंथन करना है। बिल्कुल सही। बीमारियाँ, सेहत, ज़हनी सेहत के मसाइल भी ज़िंदगी में साथ-साथ आते हैं। ट्रॉमास, ग्रीफ, लॉसेस भी साथ-साथ होते हैं। जी, इन ऊंच-नीच में जो साथ जितना-जितना निभाएगा, उसकी उतनी ही गारंटी है निभने की बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो नहीं, तो वो तो फिर बहुत कुछ होते हुए भी नहीं फिर चलता। नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं। हम एक ब्रेक लेंगे और वापस आएँगे तो ढेर मज़ीद सारे कमेंट्स। हाँ, कमेंट्स भी और बात भी। जी। वेलकम बैक। तो हम आ गए हैं अपनी उसी गुफ्तगू के साथ जो भी इससे पहले बात हो रही थी, यानी मोहसिन साहब। शादी के मौज़ू पर बात हो रही थी और हम्म। हमने मुख्तलिफ शादी के पहलुओं पर बात की है। इस वक्त हमारे साथ जो कॉलर हैं, इनको ख़ास तौर पे शामिल कर रहे हैं क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो आम तौर पे चलें इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वालेकुम अस्सलाम मोहसिन साहब। क्या हाल आपका, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सफ़र के दौरान हैं और हमारे शो पर शामिल हो रही हैं। ये बताइएगा, मैं अभी हम जो बात कर रहे थे कि एक कामयाब शादी के लिए क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बाज़ औक़ात बहुत ही ज़्यादा हुस्न व जमाल पे तकिया किया जाता है, लेकिन हसीन व जमील लोगों की ज़िंदगी में भी मुश्किलात आ जाती हैं। बाज़ औक़ात उसमें छोटी उम्र की दुल्हन, ऐज का बड़ा ज़्यादा एक फैक्टर समझा जाता है कि भई लड़की की उम्र ज़्यादा ना हो। हम्म। अच्छा, राइट। आपकी केस में थोड़ा मुझे अगर आप अपना एक्सपीरियंस हमारे नाज़रीन को अगर शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपकी और आपके मियाँ की एज में क्या कोई डिफरेंस भी है? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि जो शादी की मैच्योर एज है वो 30 के बाद ही है, क्योंकि बंदे को पता तो हो कि वो क्या करने जा रहा है। हुँ, और हुँ। मेरे हस्बैंड के दरमियान शादी की जो एज डिफरेंस है वो 11 साल की है, यानी कि मुझसे 11 साल बड़ी ओनली। है। 11 और 11 ग्या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल वो बड़े हैं, मैं बड़ी हूँ, आप मुझसे बड़ी हैं बड़ी। 11 साल। जबरदस्त। हाँ जी, 11 साल मैं बड़ी। अब ये तो आप जो फ़र्क बता रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आम तौर पे देखने में नहीं आता कि 11 साल लड़की बड़ी हो। लेकिन आजकल देखने में आता है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, मैच्योर ज़िंदगी जी रहे हैं। जो भी हमारे बीच में डिस्कशन होती हैं, वो डिस्कशन ही होती हैं, वो लड़ाई का मुझे नहीं बनती। हम्म। अच्छा, और ये जो है वो पसंद की शादी है। डेफिनेटली। ठीक। तो इसमें लोगों को कैसे, यानी लड़के ने, यानी आपके मियाँ साहब को घरवालों ने कहा नहीं कि ये एज डिफरेंस ज़्यादा है? लेकिन जैसे जैसे मतलब वक्त बदलता जा रहा है, लोगों की सोच बदलती जा रही है। हम्म। डेफिनेटली मेरे हस्बैंड ने अपनी फैमिली को फेस किया, हुँ, हुँ। और वो अपनी बात के लिए अटल थे। उनको एक मैच्योर लड़की से शादी करनी थी। तो जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो उन्होंने अपनी फैमिली को कन्विंस भी किया। उसमें मेरा कोई किरदार नहीं था।
जब उनकी फैमिली मान गई तभी वो मेरी तरफ आए। तो अब तक तो हमारी जिंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जिससे हमें लगे कि हमने ये फैसला और गलत किया। कितना अरसा हो गया? और शादी को कितना अरसा हुआ? हमारी शादी को 4 साल हो चुके। माशाल्लाह। अच्छा, अच्छा। तो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये बताइएगा कि इसमें आपको क्या लगता है, कभी आपके ज़हन में ये ख़्याल आया कि यानी बढ़ती हुई एज के साथ ये जो फ़र्क है, ये कहीं नुमायाँ हो सकता है आगे चल के? और जैसे ऐसा है कि जिंदगी है, यहाँ ये कुछ भी प्रिडिक्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। हुँ, हुँ। कुछ भी हो सकता है, डेफिनेटली जिंदगी में आपका भी नहीं पता होता, लेकिन जो वक्त इस वक्त चल रहा है इसके मुताबिक कि हम एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। आगे तो मुतय्यन अल्लाह ताला ने कर रखा है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी सलाहियतों पे जो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी राय का इज़हार करें कि मैं और जहाँ आरा अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे जी। कि अपने ज़ाहिरी जो यानी एक हुस्न व जमाल और ये खूबसूरती और ये जो सारी देखने वाली चीज़ें हैं, इसके अलावा जो बातनी रोशनी है, किसी के अंदर अखलाक का, सलाहियतों का बहुत ज़्यादा होना, नई नई स्किल्स का सीखना, जी। तो क्या आपको लगता है कि आप भी अपनी स्किल्स पर, अपनी उन चीज़ों पर जिसमें कि आपके अंदर जो एक अखलाकी ताकत होती है, रिलेशनशिप को निभाने की स्ट्रेटजी होती है, अगर उन चीज़ों से अपने आप को ताज़ा रखा जाए और डेवलप करते रहा जाए, तो उसके नतीजा में वो जो चमक दमक है शख्सियत की, वो मेंटेन भी रहती है, बढ़ती भी रहती है। आपका इस बारे में क्या? बिल्कुल है, जी। मेरा भी यही कहना है, बिकॉज आप मीडिया की फील्ड में होने से जब 18 साल इंसान गुजार चुका है आपने तो तो हमें बड़ी यही आपने आप मेंटेन। माफ़ी चाहता हूँ, आपने बड़ी हिम्मत करके ये बात भी कर दी। एक्चुअली नाज़रीन को बताऊँगा कि ये एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं, जिनसे इस वक्त हमारी बात हो रही है। मैंने तारुफ़ इसलिए नहीं दिया था कि मैंने कहा कि हो सकता है कि वो ना मेंशन करना चाहें, लेकिन उन्होंने, आयशा ने मेंशन किया। जी। बेसिकली मैं अपने हर काम को ऑन करती हूँ। अब 18 साल इस फील्ड में गुजारने के बाद जब हमने जेन जी को इंट्रोड्यूस करवाया तो हमने उससे बहुत कुछ सीखा भी है। हुँ, हुँ। जेन जी जहाँ इखलाकियात से जरा सा अपर लेवल पे चल रही है, वहाँ पे वो हमें ये भी सिखाती है हाउ टू लिव। तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म के बावजूद अगर हम जेन जी को स्टडी करना शुरू करें तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे एक दूसरे को माफ करना है और कैसे अपने रिलेशन को मेंटेन करना है, ये आने वाली जनरेशन हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखा रही है। और एज अ मीडिया पर्सन आजकल हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप चूँकि इस वक्त हमारे नाज़रीन को नज़र नहीं आ रही, वरना आप यानी यूट्यूब पर बहुत देखी जाती हैं, आप फेसबुक पर बहुत नज़र आती हैं, तो आप एक पॉपुलर शख्सियत हैं। लेकिन ये है हाँ, कि जी, तो आपने बड़े खुल के इस पर बात की, तो आपके आम तौर पे मौज़ूआत क्या होते हैं? किन मौज़ूआत पे आप बात करती हैं? इसलिए तो आपको पता है मैं पॉलिटिकली सारी चीजों को डील करती हूँ, लेकिन सोशल इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए और मुख्तलिफ शोज में आती जाती रहती है। हुँ, तो मेरी बीट है पॉलिटिकल और करंट सिचुएशन के ऊपर हम लोग डील करते हैं। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करंट सिचुएशन में तो पूरी कौम जो है ना इस वक्त ये देख रही इंतहाई है। जोश और वल्वले हाँ, का इजहार हाँ, कर रही है। जोश और वलवला भी है और कौमी तराने भी याद आ रहे हैं, पुराने तराने भी याद आ रहे हैं। तो देखें कि वक्त की और सूरत हाल की जो सिचुएशन की तब्दीली है, वो किस तरह से इंसानी जज्बात के अंदर तब्दीली पैदा करती है। यानी इस वक्त पिछले चंद दिनों के अंदर ही लोगों के सोचने के अंदाज में मैंने तब्दीली देखी। तो बिल्कुल, जहाँ पर इंसान के अंदर ये जिम्मेदारी का एहसास आने लगे कि अब उसके मुल्क की बात है जी। तो डेफिनेटली लोगों के जज्बात जागना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बीइंग अ सहाफ़ी, हमारे अपने मुल्क के अंदर सहाफ़ियों को बोलने की इजाज़त नहीं है। हुँ। लेकिन आप तो बोल रही हैं, आप तो देखें, आपने आके अपनी शादी की सारी कहानी सुना दी, इससे ज़्यादा सहाफ़ी को इजाज़त क्या होगी? ये पर्सनल था ना, आप अपने अच्छा। सीएम के बारे में बात करके देखें ना। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके आयशा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम बात करेंगे, किसी वक़्त आप हमारे स्टूडियो भी तशरीफ़ लाएँ और यहाँ ओके, हमारे साथ सीट पर बैठकर गैर सियासी गुफ्तगू फरमाएँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो इंशाल्लाह बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। जी, जी, बड़ी खूबसूरत बातचीत करी थी मिस आयशा। जी। और अभी मुझे इनके पूरे नाम का अंदाज़ा नहीं है। हाँ, वो
नहीं वो अंदाजा अभी आपको? आगे हमने उस पे वो डॉट 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 कर देना है। जी, तो बहरहाल देखिए ये डिफरेंस ही है ना अगेन कि वो बड़ा खूबसूरती से जितने भी डिफरेंसेस हैं उनके साथ रिश्ते को निभा रही हैं, चला रही हैं वो ना। हुँ। और बात कंपेटिबिलिटी की है, बात ये है कि आपको जो अच्छा लगता है जी, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़िंदगी को एंजॉय करें। बिल्कुल सही। मगर हमारे यहाँ पे क्योंकि मोहसिन साहब जिस तरह भी हुस्न की बात भी हो रही थी ना, खूबसूरती की भी, तो एट टाइम मैंने बहुत सारे कपल्स देखे हैं जो कि खुद नहीं बॉदर उन्हें कुछ भी कर रहा होता। हाँ, लाइक अगर पार्टनर में कोई भी अगर कोई डेफिशिएंसी है, कोई डिफ़िकल्टी है, मगर लोग जो हैं वो उनके एक सर्टेन एक क्राइटेरिया है जो कि उन्होंने सेट कर लिया है। बिल्कुल सही। तो वो उस चीज़ का एहसास है। इस तरह एज डिफरेंस भी, जी, मतलब एज डिफरेंस भी कोई अगर कपल खुश है और उनकी कंपैटिबिलिटी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट जी, इज़ नॉर्मल। जी, पूरी दुनिया में ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, लड़की का बहुत छोटा होना, लड़के का बड़ा हो जाना। हुँ, लेकिन लोगों को क्योंकि एक उनका सेट जो स्टैंडर्ड है उनको उसके मुताबिक ही करना है। बिल्कुल तो सही। हम इस चीज़ पे कह रहे हैं कि जो चीज़ आपको खुशी देती है और आपको गारंटी भी इस चीज़ की है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, कंपैटिबिलिटी भी है, हुँ, पीस ऑफ माइंड है। उससे आपकी ज़ाहिर है प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होती है ना, जी, फंक्शनैलिटी भी बेहतर होती है, जी, तो कोई हर्ज नहीं है जी, मतलब ऐसा कि ऐसे किसी भी डिफरेंस को कबूल करने में। बिल्कुल ऐसा ही है। बात तो कबूल करने की है ना। बात तो कबूल करने की है। हुँ। तो कबूल करना, एक्सेप्ट करना और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना हाँ, आपकी दैट्स ज़िंदगी को ब्यूटीफुल। हुँ। बहुत खूबसूरत बनाता है। ज़िंदगी की ये हुनर और राज़ो नियाज़ आप सीखते हैं विलिंग वेज से। हमारी वीडियोज़ को पसंद करने का शुक्रिया। यूट्यूब पर विलिंग वेज पाकिस्तान के चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो नोटिफ़िकेशंस आपके पास पहुँचते होंगे जी। और आपका फ़ीडबैक हमें मिलता है। अगर नहीं कर रखा, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास रोज़ाना ऐसी कई वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी जो आपको ज़िंदगी के हुनर और राज़ो न्याज़ सिखाएंगी। बिल्कुल। इसी तरह अच्छा। से यू आस्क फॉर इट के शोज़ की जो सीरीज़ है, हर रोज़ का रेगुलर शो हर शाम 7 से 9 बजे तक डिफरेंट प्रोफेशनल्स आपके लिए लेके आते हैं, और हर सैटरडे को दोपहर में मेरी और जहारा की आपसे मुलाकात होती है। जी, और जी। सैटरडे उस लिहाज से बड़ा ख़ास है कि सैटरडे लाहौर से शाम 7 बजे डॉक्टर सदाकत अली अपने हमारा जो शो है उसके अंदर मेहमान के तौर पे शरीक होते हैं, और डॉक्टर सदाकत अली के विज़डम से आप और हम मिलकर सीखते हैं। जी। ये जो जहाँ दीदा शख्सियात होती हैं ना, जिनका बहुत तजर्बा, मुशाहिदा, इल्म वसी व अरीज़ होता है, जी। इनके एक एक जुमले में बड़ी हिकमत और दानाई एग्ज़ैक्टली, होती है। एग्ज़ैक्टली, और डॉक्टर बिल्कुल। सदाकत अली के हवाले से जैसे हम देखते हैं कि जितना हम लोग उनके साथ काम करते हुए यहाँ सीख रहे होते हैं, हुँ। आप लोग मैं कल ही बात कर रहा था यहाँ कि देखें कि कोई ऐसा बर-ए-आज़म नहीं है जहाँ से लोग हमें राब्ता नहीं करते। जी। यानी वो ऑस्ट्रेलिया क्या और अफ्रीका क्या और अमेरिका क्या और यूरोप क्या, जी, जी। एशिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़, तो बड़ी ही खुशी होती है हुँ। कि दुनिया भर से लोग राब्ता कर रहे होते हैं। और ये आजकल जो सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए चीज़ें यानी ऐसे ज़बरदस्त तरीके से आसानी से जी, दूसरे तक पहुँचती हैं जी। कि जिसकी ज़रूरत होती है ना, उसको अपने मुतलका चीज़ मिल ही जाती है। जी। तो मेरे पास जो फ़ीडबैक आता है यूट्यूब से, तकरीबन रोज़ाना कोई 3-4 तो ऐसे लोग होते हैं जो बाकायदा एलेबोरेट करके बता रहे होते हैं, कॉल करके कि फ़लाँ वीडियो के अंदर फ़लाँ चीज़ हमने देखी और उसने हमें इंस्पायर किया और हमारा ये मसला है तो इसको। अच्छा, ये तो वो हुए जो एक ख़ास फ़ोरम से। हुँ। अब जो फ़ेसबुक से और जो इंस्टाग्राम और बाकी जगहों से, तो ये जो बीसियों कॉल्स और राब्ते होते हैं रोज़ाना, जी, जी। उसके अंदर लोगों का शेयर करना, बताना, ये बढ़ता जा रहा है। और मुझसे सब सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे वो चीज़ लगती है कि जब कोई हमें राब्ता करता है ना और फिर वो बताता है कि मैं कोई साल से 2 साल से आपकी वीडियोस क्लिप्स डॉक्टर सदाकत के जो वीडियोस हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो मैं सुनते हुए मैंने अपना ये मसला हल किया। जी। और फिर मुझे शौक था कि मैं मिलूँ, तो वो तो बहुत ही मुझे दैट्स सो इंस्पायरिंग। वो आप जो हवाला दे रही हैं वो मैं नाज़रीन को बता भी सकता हूँ जी, कि जी। मेरी टेबल पर एक कोरियर का भेजा हुआ एक जो इन्वेलप था वो आया, जी, जी। आप ही ने खोला, जी, जी, और बिल्कुल। उसके अंदर जो ख़त था, हुँ, वो ख़त कैसा था? यानी बेहतरीन। एक-एक जुमला ऐसा था, मुझे यूँ लगा कि उन्होंने उन्होंने कहा जी कि मैंने तकरीबन 2 साल में हज़ारों वीडियोज़ देख ली हैं। जी। और उसके अंदर उन्होंने फिर हवाले दिए हुए थे और अल्फ़ाज़ का चुनाव बहुत ही थेरेप्यूटिक था। बेहतरीन, बल्कि अल्फ़ाज़ के चुनाव में भी ऐसे अल्फ़ाज़ थे कि वाक़ई लगता था उन्होंने वीडियोज़ देखी हुई हाँ, हैं, हाँ। क्योंकि कॉन्सेप्ट वही था। मतलब आप ये कहने तो पर मजबूर हो गई कि ये सिर्फ़ कहा नहीं है, ये
किया भी है। इबारत भी बताती है कि ऐसा जी, ही जी, है। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपके पास कमेंट्स की इबारत क्या जी, बताती बिल्कुल, मोहसिन साहब मैं ये कहने लगी थी कि अगर 3 बज भी गए तो मैं तो कमेंट्स पढ़ के जाऊँगी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो अली शेख का है जी, जी। उस्मान का। अगर आप अली उस्मान कहती हैं तो मैंने शेख साथ शामिल कर लेना था क्योंकि मुझे पता है कि रेगुलर हमारे कमेंटेटर हैं। अच्छा शुक्र है आप ये जानते हैं कि रेगुलर हमारे कमेंटेटर हैं। जी, कुछ और नहीं जानते आप। अच्छा जी। अच्छा कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर बड़ी बेताबी से इंतज़ार था आपके शो का, बड़ी देर कर दी आपने, चलें कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया उस्मान। अवैस मीर कह रहे हैं अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना अच्छा मैं चाहिए। समझा कि कह रहे हैं कि एसी का रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहा। हाँ, टीवी और एसी का रिमोट भी किसी को नहीं देना चाहिए आजकल वैसे। अच्छा मारिया मोहसिन साहिबा कह रही हैं कि शायराना टच लेते हुए शो का आगाज़ बहुत रंगीन था। देखिए शी वाह! वाज़ वेटिंग हाँ, एंग्शियसली हाँ, मोहसिन जी, साहब। जी, जी। अच्छा राहत बदर साहब कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुल्तान साकिब बलोच साहब कह रहे हैं मसाइल जितने भी गंभीर हों इनका हल बातचीत से किया जा सकता है मगर बिल बातचीत सीखने से आती है। वाह! ये क एहसन दानिश साहब हैं। हाँ, इनकी बात पर ना सुल्तान साकिब की बात पर मुझे वो याद आ गई बात कि एक टीना सानी ने एक नज़्म गाई थी। जी जी। छोटी सी गलतफ़हमी कर हम्म, देगी जुदा हमको। अच्छा। अ, अब दूसरा मिसरा भूल गया, हम्म, लेकिन वो नज़्म के अंदर ना सारा लुब-ए-लुआब उसका पता है क्या है? क्या? कि बाज़ औक़ात कुछ अनकही चीज़ें होती हैं, यानी अगर आपने उसके बारे में प्रॉपर बात ना की हो ना तो गलतफ़हमियाँ हाँ मैं दैट्स सो वो ट्रू। हाँ, मैं चुप रहा तो और गलतफ़हमियाँ बढ़ीं। वाह वो वाह। भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। हम्म, तो बाज़ औक़ात ये जो चुप या नामुनासिब अल्फ़ाज़ उस एप्रोप्रिएट वर्ड्स की अगर आपके पास चॉइस ना हो, जी तो ये गलतफ़हमी को दूर करने की बजाय बढ़ा सकती है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल यू आर वेरी राइट। एहसन दानिश, एहसन दानिश साहब कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम सलाम मोहतरम। मुझे 10 साल से डिप्रेशन एंग्जाइटी है, अभी मेरा उम्र 26 साल है। अच्छा मेरा तो सवाल ये है कि घर वाले शादी का कह रहे हैं, मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ शादी करने में, तो क्या मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? नहीं, इसमें सवाल ये है एहसन दानिश साहब कि क्या आपके डिप्रेशन के हल के तौर पे वो शादी का कह रहे हैं या वैसे कह रहे हुँ, हैं कि मतलब लड़के के हाथ पीले कर दिए जाएँ? हुँ अगर और तो जी, जी, जी। अगर यानी शादी का ताल्लुक किसी और वजह से है तो उसके बारे में तो ख़ैर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर डिप्रेशन के हल के तौर पे वो ये पेश करते हैं शादी को, हुँ, तो फिर ये मसले का हल नहीं है, हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं। बल्कि इसके नतीजा में ये होगा कि बहुत अगर सारे मसाइल पैदा होंगे। डिप्रेशन का अगर प्रॉपर अगर डिप्रेशन है, जी। बहुत मुमकिन है कि वो जैसे कई दफ़ा डिप्रेशन हम स्ट्रेसफुल यानी जो लोग होते हैं बहुत स्ट्रेस को हुँ, मैनेज नहीं हुँ। कर पा रहे तो उनको भी हम डिप्रेस कह देते हैं। जी, जी, जी। डिप्रेशन एक क्लिनिकल कंडीशन है, जी। तो अगर तो वो है तो फिर उसका इलाज होना चाहिए, हुँ। वरना फिर ये होगा कि जब नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा तो उसमें इस मसले को हल किए बगैर वहाँ कुछ मसाइल ना आने लग जाएं, हाँ, ये एक एंड दैट्स वेरी कॉमन हम्म, कि हम किसी भी मसले को ज़हनी हो जिस्मानी हो, ज़्यादातर ज़हनी मसाइल का हल हम शादी समझते हैं कि हम्म, पार्टनर मिल जाएगा, बिजी हो जाएगा, जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो ठीक हो जाएगा। तो एहसन साहब अगर तो आप हैं इलाज में, यानी आप अपने डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो आपने मेंशन किया है, तो अगर तो आप इसका इलाज करवा रहे हैं और आपको बेहतर महसूस हो रहा है और आप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो फिर एक गोल सेटिंग कर सकते हैं कि 1 साल मोहसिन साहब जी मैं अपने मूड को, अपनी सेहत को, ज़हनी सेहत को बेहतर करने के बाद जब मज़ीद फ़ंक्शनल हो जाऊँगा, तो फिर मैं सोचूँगा कि मैंने कैसे अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना ज़्यादा से है। ज़्यादा यही होगा कि 26 साल की उम्र में नहीं तो 27 साल की उम्र में 27 में शादी हो जब जाएगी। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं तो है। अगर तब तक पाकिस्तान के हालात शायद बेहतर भी हो जाएँ और इंडिया-पाकिस्तान का मसला भी कुछ हल हो जाएगा इंशाल्लाह। सो एहसन साहब ने अगर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है हुँ, तो उसके लिए जो जहाँ आरा ने अभी फार्मूला बताया वो ये है कि 1 साल की बेस्ट प्रैक्टिसेस जी। कि आया बदलते हुए मौसमों में मूड में उतार चढ़ाव तो नहीं पैदा हो जाता। जी, जी। ऐसा तो नहीं कि अक्टूबर नवंबर में उदासी छा जाती हो जी, और अप्रैल मई में मूड थोड़ा बेहतर होने लगता हो, जी। या एक ही हफ्ते या 10 दिन के अंदर मूड के अंदर तब्दीलियां आती हों, हुँ। या मूड जल्दी से ख़राब हो जाता हो जी, जी, जी। और देर तक ख़राब रहता हो। एग्ज़ैक्टली। तो इन सब चीज़ों को का जायज़ा लेते हुए हुँ। वैसे बड़ी आसानी से आजकल तो इन मसलों को हल किया जी, जा जी, सकता है। बिल्कुल आप प्रोफ़ेशनल हेल्प अच्छा प्रोफ़ेशनल हेल्प लेना भी मोहसिन साहब ये भी सीखने की मुझे लगता है कोई चीज़ है। हाँ जी, लोग जो हैं वो शोर करते हैं जी, परेशानी का इज़हार बहुत करते हैं, जी। लेकिन प्रोफ़ेशनल हेल्प की तरफ नहीं आते हैं।
कॉमन सेंस से ऑपरेट उसकी करें। वजह मुझे जो समझ में आती है ना, कि लोग समझते हैं कि इससे एक ठप्पा सा लग जाएगा कि कोई मसला है। और डिनाइल ब्रेक होगा ना, जी, जी। जो कि उनके लिए बड़ा हेल्पफुल भी होता है हम स्टेइंग इन। पता नहीं क्यों इस गलतफ़हमी में रहते हैं कि हमें सब पता है ना। और हम खामियों से पाक हैं। जी। हमारा जी, मसला कोई नहीं है। एग्जैक्टली और उसी में मसाइल बढ़ भी जाते हैं। जी। अच्छा, सईद अहमद साहब कह रहे हैं जी, ये सईद अहमद ख़ान तो नहीं है? सईद अहमद हैं बस। अच्छा, कह ठीक। रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी क्योंकि इंफॉर्मेटिव। अगर वो सईद अहमद ख़ान होते ना, जी। तो फिर मैं दिल थाम लेता। क्योंकि अच्छा। मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं गोजरा से, अच्छा जी। उनका नाम है सईद अहमद ख़ान। अच्छा। अच्छा, वो जब भी फ़ोन करते हैं ना, हम्म। तो वो चूँकि मेरे बचपन के फ्रेंड हैं, अच्छा। तो उनकी कॉल स्पीकर पर नहीं सुनी जा सकती। तो पिछले दिनों ये हुआ कि वो स्पीकर ऑन हो गया, तो मेरी बेगम साहब मुझे पूछने लगी कि ये कौन है? हम्म। तो मैंने कहा कि तो आप हाँ? उनसे यहाँ पे कॉल मिलाए ना किसी नहीं, दिन, नहीं, और वो भी यहाँ स्पीकर पे। तो वो जनाब, अच्छा, वो उनका अंदाज़ भी बड़ा बेबाक है, हम्म। बहुत बेबाक। हम्म। तो उन्होंने ना लाहौर आने का उनका था प्रोग्राम। सईद साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो आप जब अगली दफ़ा आएँ तो आप मुझसे मिलिएगा अलहदगी में। जी जी, कॉल ना करें स्पीकर पे, हम लाइव बुला लेंगे। अच्छा, ये सईद अहमद है जिन्होंने एंड पे मिसेस सईद लिखा हुआ है, अच्छा, मतलब अच्छा, हाँ जी, अच्छा, अच्छा। यानी ये अपने मैं मियाँ समझ के गया, अकाउंट से मैं समझ गया। जी, मैसेज कर रही हैं। ठीक, ठीक। मतलब ये साथ साथ करेक्ट भी करती होंगी ना, मियाँ को अकाउंट हाँ, उनका यूज़ किया। ख़वातीन को होती है ना फिर इसका मतलब जी जी करेक्ट जी करने की जी आदत। जी जी, तो उनका अकाउंट यूज़ कर लिया, कोई करेक्शन थोड़ी बहुत ही कर दी कोई नहीं, मैं आपकी बात कर रहा था। मेरी आपने ना। भी करेक्ट किया ना ये। हाँ जी, नहीं मैंने मतलब आपको करेक्ट किया ना कि हाँ, खातून है तो मतलब मोहसिन। किसी को भी किया तो करेक्ट जी ही ना। जी बिल्कुल, अब आप चाहते हैं मिसेस सईद ना बोलूँ नहीं, नहीं, बोलें। मैं आपके लिए सईद अहमद खान बोल दूँ? नहीं, नहीं। मतलब खुश कर दे मर्दों को। हाँ, गलत ही बोले। सही। अच्छा, सईद अब अहमद खान साहब की कॉल का पहला फ़िक्रा पता क्या था? क्या? हाँ, भई कित्थे हैं? बुला लेना उन्होंने, फिर तुसी कित्थे होंदे हो। जी। अच्छा, अवैस मीर साहब कह रहे हैं मतलब कि चोरी, नहीं, मिसेज़ सईद की बात बीच में रह गई ना, उन्होंने लिखा क्या? उन्होंने कहा था वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, अच्छा, अच्छा, और ठीक। आगे मिसेस सईद लिखा हुआ था। अच्छा, बहुत शुक्रिया मिसेज़ सईद। अवैस मीर साहब कह रहे हैं जी मतलब कि चोरी लख दी भी ते चोरी कख दी भी चोरी है। हाँ, हाँ, ये जो अवैस हमारे मीर ने स्टार्ट में बात थी ना, जी, जी, उसके रेफरेंस में। जी। अच्छा, मलिक बिलाल अहमद साहब हैं जी, कह रहे हैं एज ऑलवेज सॉल्यूशंस टू आवर अनस्पोकन प्रॉब्लम्स आर बीइंग फाउंड, थैंक यू सो मच मोहसिन साहब एंड रिस्पेक्टेड मैम जहारा। मलिक बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मोहम्मद अशरफ साहब कह रहे हैं जी ग्रेट। फिर सईद अहमद दोबारा कह रहे हैं निकाह में वो मिसेस सईदी हैं जी, मतलब, जी। कह रही हैं निकाह में कबूल कहने से पहले सोच लें कि क्या कमी कबूल है, क्या हाँ वो हाँ, कह रही हैं कि क्या कोई कमी भी है तो वो भी कबूल है। हाँ, तो लेकिन एक और बात भी है मिसेज़ सईद। जी अच्छा, वो अब मेरा नुक्ता नज़र है जहाँ आ रहा उससे बहुत मुमकिन है कि इख्तिलाफ़ करें। जी। वो ये है कि अ, मुझे लगता है कि इंसानों में कमियां नहीं होती। हम्म। यानी ये मुमकिन नहीं है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने कमियों के साथ पैदा किया हो। हम्म। इंसानों को के अंदर यानी एक अलग अलग मॉडल्स हैं सारे, जी। हर एक की अपनी। अच्छा, अगर हम उसमें क्योंकि इसका कोई बैनुल-अक़वामी ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि हम्म। हम ये कहें कि ये पैरामीटर है जिस पर हम कह सकते हैं कि कोई मुकम्मल है। मुकम्मल हम्म। तो है ही नहीं कोई। हम्म। यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू ना मिला, हम्म। किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला। वाह वाह हाँ, वाह। वैसे ये मैंने ये नहीं सुनाना था, मैंने वो सुनाना था कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। हाँ। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि ये यानी बाज़ औक़ात किसी चीज़ की, जिस चीज़ को हम कमी समझ रहे होते हैं ना, हम्म। वो दूसरे एंगल से कोई खूबी हो सकती है। हम्म। अच्छा, अब इंसानों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ जो है, लाइफ में कोई फेलियर नहीं है, हम्म। सिर्फ फीडबैक है। जी। तो कमियां नहीं है उसमें, उसमें आपका डिफरेंट स्टाइल है, यानी हम्म। मुख्तलिफ होना। अब ये बात को अगर मैं मुख्तसर जुमले में कहूँ तो वो यूँ कहूँगा कि मुख्तलिफ होना हम्म। ख़राब होना नहीं है। हम्म। मुख्तलिफ होना मुख्तलिफ होना है, हम्म। डिफरेंट होना डिफेक्टिव होना नहीं है। हम्म। अच्छा, अब मुख्तलिफ कैसे कि जिस चीज़ को हम जिस फ्रेम ऑफ माइंड से कमी कह रहे हैं ना, बहुत मुमकिन है कि वो कमी ना हो हम्म। किसी और एंगल से, जी हमारा पैरामीटर मुख्तलिफ। जी। तो इसलिए हाँ, हमें फिर अमूमी तौर पे दूसरे लोगों के साथ जिस माशरे में हम रहते हैं उसके पैरामीटर के मुताबिक अगर हमने अपने आप को फिर ढालना है, तो डेफिनेटली फिर उसके तकाज़ों को हमें देखते हुए कुछ ना कुछ अपने आप को चेंज करना होता है। ट्रू, बहुत खूबसूरत मोहसिन साहब। मैंने ज़हन बनाया था कि मैं इख्तलाफ करूँगी, मगर आपने फिर इतनी खूबसूरती से उसको एक्सप्लेन किया अपनी बात को।
कि मैंने अपनी राय को वापस ले लिया। आपके अंदर ये ज़बरदस्त खूबी है कि आप ना दूसरे का दिल हमेशा रखती हैं। नहीं नहीं मोहसिन साहब, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं जी। असल में गुर्दा शुर्दा मैं रख नहीं सकती ऐसे तो दिल रखती हूँ। राजा आबिद कह रहे हैं ज़बरदस्त सवाल जवाब चल रहे हैं। राजा आबिद साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मोहम्मद कह रहे हैं जी ग्रेट शो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। रईस पंसूता, क्या रास पंसूता ये नाम है? नाम है, आईडी का? पंसूता, हाँ अच्छा, आईडी का। अच्छा। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम सिर्फ भैया। आप ही को किया है उन्होंने सलाम, अच्छा। बहन भूल गए। अच्छा, अबू बकर पता नहीं नीचे कोई अपना कैंपेन चला रहे हैं जी, उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट चला दिया। अब अम्बरीन ये नहीं कोई अबू बकर साहब हैं, कोई अबू उन्होंने बकर अपना कोई इश्तिहार पेश। इश्तिहार भी नीचे पेश कर दिया। उन्होंने कहा जी इंटरनेट से आप लाखों कमाए। अच्छा अच्छा अच्छा। अम्बरीन अफजाल साहिबा जी। कह रही हैं बहुत अच्छा टॉपिक, ज़बरदस्त शो जा रहा है। मलिक बिलाल फिर कह रहे हैं उसी तरीके से शुक्रिया भी कह रहे अमरीन हैं का वो। भी बहुत शुक्रिया और मलिक बिलाल साहब का दोबारा शुक्रिया। जी बिल्कुल। इमरान अली कह रहे हैं वंडरफुल प्रोग्राम। फजल अब्बास कह रहे हैं एसएचओ कौन है? ऐसा क्या? कह रही एसएचओ कौन है? हमारे भाई गलत जगह पे टाइप हो गया। अब नहीं, वो वो लाइव स्ट्रीमिंग में ना कभी कभी मैंने देखा है मोहसिन साहब, जी। वीडियोस की प्रीवियस वीडियो भी साथ ही चल रही होती है लाइव स्ट्रीमिंग में। तो उसमें नहीं, उन्होंने हो सकता है पूछो कि हमारे इलाके का एसएचओ कौन है। जी। तो ये तो बस फिर मोहसिन साहब ही बता सकते हैं कि एसएचओ कौन ये है। तो कभी अब राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने, अब ये तो कोई वाह पढ़ने की सूरत में ही पता चलेगा। हाँ भाई, अगले प्रोग्राम वैसे अपने इलाके के एसएचओ का पता होना चाहिए। होना चाहिए भाई। है ना? वैसे अगले प्रोग्राम में मैं आपको बता नहीं जी, दूंगी, पता अपने कर अपने अगले प्रोग्राम में ना आप सब अपने अपने इलाके के एसएचओ का पता करके आएं। एसएचओ को पता करके बताएं, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो जी कह रही हैं तसद्दुक हुसैन साहब हैं, कह रही हैं आर प्राइड। बहुत शुक्रिया। तसद्दुक हुसैन ना रेडियो पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर प्रोड्यूसर भी होते थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। अच्छा जी, मुझे याद आ गया, अच्छा इनके हम नाम थे। ठीक है। फैसल लतीफ़ साहब हैं। फैसल लतीफ़। फैसल लतीफ़ साहब कह रहे हैं सो हार्ट वार्मिंग हाउ यू गाइस केयर फॉर पीपल इश्यूज एंड प्रोवाइड सच थॉटफुल सोल्यूशन। एक मैं वीडियो देख रहा था, तो फैसल साहब के नाम से याद आया। तो वो एक लड़की ने ना एक यानी वो जो थे ना मुफ्ती साहब जी। बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा कि उन लड़की ने कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही, हम्म तो मैं क्या करूं, कोई वजीफ़ा बताइए। हम्म तो उन्होंने या लतीफ़ो पढ़ने का कहा था। अब फिर पता नहीं अभी उनकी शादी हुई या नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वो फैसल लतीफ़ के नाम से मुझे याद आ गया। या लतीफ़ो। हाँ। चलें, आज शादी ब्याह के बाद वजीफा भी बता ही दिया जी अच्छा, मोहम्मद उस्मान मानी कह रही हैं जी, बहुत उम्दा प्रोग्राम, हमेशा की तरह मुनफरिद गुफ्तगू, बहुत शुक्रिया। मुनफरिद टॉपिक और मुनफरिद अंदाजे बयां। अरे वाह, यानी ये सब कुछ मुनफरिद है। मुनफरिद हाँ, और मुझे शेर याद आ गया कि तुझको तन्हा कर गया मुनफरिद रहने का शौक, अब अकेले बैठ के यादों के मंजर देखना। वाह 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 मोहसिन साहब छा गए आप तो, अब आप शाश हो गए हैं आज बहुत आप। वो शुक्रिया। कहते हैं ना महमूना शहजाद हैं मैमूना शहजाद। जी, कह रही हैं सलाम, आप दोनों माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत प्रोग्राम तो है ही बहुत शानदार। स्टे ब्लास्ट। बहुत शुक्रिया मैमूना आपका, आप खुद बहुत अच्छी हैं। मंसूर मालाजई हैं जी, कह रही हैं मैं उम्दा। समझा मंसूर मलंगी। नहीं, मंसूर मालाजई। मंसूर मालाजई। हाँ, जी। कह रहे हैं कि उम्दा। प्रिंस हमजा कह रहे हैं बहुत बेहतरीन प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। फिर प्रिंस हमजा हैं जी, जी। कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि किसी का दिल ना करना, किसी भी काम को लेकर हर वक्त उदास रहना, सब में बैठकर भी खोए खोए रहना, ये सवाल है इनका सिचुएशन बताते हुए बस। हाँ, नीलमा नाहिद दुरानी कहती हैं कि उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, वाह। सफ़ेद रंगों में, सफ़ेद फूलों में रंग रंग भरना कोई तो भरना। सीखे। अच्छा, ये जो उदास लोग होते हैं, बगैर वजह के अगर उदासी हो तो इस पर सवाल है, जी आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, मेरा भी ख्याल आपसे मिलता जुलता ही है मोहसिन साहब, कि आप सभी लोगों में हैं और खोए खोए हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप डिस्कनेक्ट है ना। और इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा तो आप ओवर थिंकिंग हो सकती है, कोई आपकी एग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। इसमें ये है कि फिर वही बात की प्रोफेशनल हेल्प लेना ना भूलें। अच्छा, एक बड़ी एक यानी ऐसी बात है जी जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद समझ आते आते आएगी, आ रही है। जी लोगों को अब अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन अभी महदूद लोगों को, ज़्यादा नहीं। बेसिकली हम सब जो हैं वो केमिकल बीइंग्स हैं, जी जी जी। ह्यूमन बीइंग्स। तो जब भी किसी के मूड या थॉट्स के अंदर कोई तब्दीली होती है, जी
तो हम फ़ौरन उसके हालात की तरफ चल पड़ते हैं कि उसके हालात में कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई सिचुएशन ऐसी हुई होगी, कोई उसके साथ ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा। अच्छा, ठीक है, वो वाक़यात अपनी जगह पे, लेकिन सारा कुछ एनवायरनमेंट पर डाल देना कि एनवायरनमेंट या ज़िंदगी या माहौल या किसी के सलूक का नतीजा है ये, जी, नहीं, नहीं, दैट्स वन फैक्टर, एक फैक्टर। एक फैक्टर है। अच्छा, उसमें अंदर का जो फैक्टर है ना, वो ये है कि वो जो रिस्पॉन्स दे रहा है या रिएक्ट कर रहा है, वो दरअसल उसके केमिकल्स की कंपोजिशन दे रही है। जी, उसके बिल्कुल। अंदर केमिकल्स का जो बैलेंस है वो कितना है। जी, मसलन उसका सेरोटोनिन डाउन तो नहीं चल रहा था कि ऐसी सिचुएशन आ गई जो जिसके नतीजे में वो डिप्रेशन में चला गया। जी, जी। उसके अंदर कोई और कंपोजिशन केमिकल्स की चेंज तो नहीं थी। अच्छा, आप ये देखिए कि उसी सिचुएशन के अंदर जी, उसी पर्सन को आप कोई केमिकल बढ़ाने वाला कोई बूस्टर दे देते हैं। जी, जी। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक बहुत डाउन फेज में कोई बैठा हुआ है, उसी को आप नहला दें। मेरा मतलब है कि वैसे तो ज़िंदगी के इख्तिताम पे भी एक नहलाते हैं ना लोग दूसरों को। उस इख्तिताम से पहले अगर उसको आप मशवरा दें और वो आमादा हो जाए और वो नहा ले और वो खुशबू लगा ले और अच्छे नए कपड़े पहन के और वो एक ताज़ा हवा का झोंका भी ले ले और उसकी कोई तारीफ भी कर दे, ठीक, जी, सिचुएशन वही है, सिर्फ ये कर लिया तो आप देखेंगे कि उसके चेहरे के तासुरात बदल जाएंगे। जी, जी। ट्रू, वो दैट्स ट्रू। वो अगर फिक्र का लेवल जो है वो 70% पे था ना, तो हो सकता है वो 33% पे आ जाए, सिर्फ इन तब्दीलियों से। जी, तो अंदर के जो केमिकल्स हैं इनका अमल दखल बहुत ज़्यादा है, लिहाजा बाहर की सिचुएशंस को भी देखें, ठीक है, इन फैक्टर्स को नहीं ऐड करना, मामलात को, हालात को जी, जी, अच्छा रखना है, जी। पर सारा कुछ इसी पर सोचते रहना और ये भूल जाना कि अंदर के केमिकल्स भी उसमें रिस्पॉन्ड करने में ज़िम्मेदार हैं। जी, जी, बिल्कुल मोहसिन साहब। अब देखिए, सबसे पहले तो ये है ना कि अगर अब एक आप परसिस्टेंट हैं, एक ही चीज़ चल रही है और उसको कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आप उसको बिल्कुल भी ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे नहीं डाल सकते ना, हैं, सिचुएशंस पे, एनवायरनमेंट के ऊपर। अच्छा, देखने में क्या आता है कि हम जो उस सिचुएशन से गुजर रहा होता है, उसी को ही ब्लेम भी किया जा रहा होता है कि यू आर द रीज़न ऑफ ऑल दीज इश्यूज। अगर तुम चेंज करो अपने आप को, तुम अगर इस सिचुएशन से निकलो, तुम चेंज नहीं चाहते हो। तो अभी जो मोहसिन साहब ने बात की ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस बंदे के भी कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे सेरोटोनिन का अगर रिलीज़ है, तो वो अब कुछ ऐसा है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है। काफ़ी हद तक उसको मैनेज करके 33 पे ले आएगा, लेकिन दोबारा से जब वो ऐसी सिचुएशन में जाएगा ना मोहसिन साहब, तो जी, वो वापस फिर 0 पे होगा। जी, तो ऐसी सिचुएशन में कि जब वो 33 पे आ गया है ना, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। अच्छा, यहीं पे जी, 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 तो जी, जी, यहीं जी, पे आप उसको जब पे फिर एक राइट हेल्प भी देते हैं ना, जी। तो वो वापस फिर से जिसे कहते हैं ना, वो स्टार्ट लेता है और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है ये चीज़। अच्छा, इसमें यहाँ तक है कि जी। कोई शख्स अगर इस्लामाबाद से लाहौर किसी को मारने की नीयत से चले, यानी वो वहाँ से उसको उस यानी उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने की नीयत से चला है और जी, जी। लाहौर से कोई 100-150 किलोमीटर के फासले पर अगर आप उसको केमिकल के चेंज करने का कोई दवाई दे देते हैं, यानी ये मैं केमिकल्स की अहमियत बता रहा हूँ कि इस कदर ख्यालात के ऊपर ये केमिकल्स का ताल्लुक है ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर कि आपने उसको कोई केमिकल चेंज करने का इंजेक्शन लगा दिया, जी, तो जी। लाहौर पहुँच के वो उसके घर जाएगा पर उसका अंदाज ही बदल जाएगा। हुँ, यानी ये जो खुशी के केमिकल किसी के अंदर पैदा होना है, एक्साइटमेंट के केमिकल्स का पैदा होना, गुस्से के केमिकल का प्रोड्यूस होना या कम होना, गम के केमिकल्स का पैदा होना या बढ़ जाना, कम हो जाना, प्यार के केमिकल्स का बढ़ जाना या कम हो जाना, इन सब का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जी, जी, जी। तो ये इस चीज़ का जायज़ा ज़रूर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन केमिकल्स के प्रोडक्शन के अंदर किसी शख्स के दिमाग के अंदर कोई तब्दीलियां हैं जी। और हम बाहर की सूरत हाल को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें एक और फैक्टर है। अच्छा, जिस वजह से हम लोग कतराते हैं और जी। हम झिझकते रहते हैं वो इस वजह से कि हम सोचते हैं कि दिमाग के डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो हम दिमागी मरीज कहलाएंगे। पागल। हाँ, ऐसा नहीं है। हुँ। दिमागी मरीज मतलब दिमाग की सेहत का ख्याल रखने वाला तो अक्लमंद हुआ। अच्छा मोहसिन साहब, जी। यहीं से मुझे ये भी ख्याल आया कि अगर दिल के डॉक्टर के पास जाएँगे, हम्म, तो दिल के मरीज़ ही हुए ना?
एक बात। है ना? अच्छा, दूसरी बात ये है कि दिल के मरीज के पास जाने वाला अब दिल की बीमारी को मैनेज करने का आगाज कर रहा है। वो तो फिर समझे कि जीत गया ना। अच्छा, लेकिन अगर दिल का मरीज है जी। और दिल के डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा, हम्म। तो क्या बनेगा? अच्छा, इसीलिए जो दिमाग के हवाले से अगर सवाल उठ जाए कि दिमाग के अंदर कोई तब्दीलियां हैं, कोई केमिकल्स की पोजीशन चेंज है, जी। तो अगर आप दिमागी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप अब से आगे उसकी हिदायत पर अमल करने के नतीजा में दरअसल ज़िंदगी को बेहतर बनाने के रास्ते पर चल पड़े। जी। 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 अच्छा, ये लिहाजा ये जो चीज़ है, इस बात का सिर्फ इस बात को बहुत ज़्यादा सोचते रहना कि ये जी एक स्टिग्मा है, ये हम दिमागी डॉक्टर के पास क्यों जाएं, तो भाई फिर आप गुर्दे में पथरी है तो गुर्दे के डॉक्टर के पास भी ना जाएं। हाँ, एग्जैक्टली। आप आंखों का चेकअप ना ना कराएं, कराएं। फिर आप डेंटल चेकअप ना कराएं। जी। तो अगर आपके रवैयों में खराबी है, मूड में तब्दीली है, आप तकलीफ में हैं, तो फिर आप उसके कंसर्न प्रोफेशनल के पास ही जाएंगे ना। फिर एक तो और बात है। जी। अच्छा, अगर आप इस बात से डरते, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में देखा है, वो सोचते हैं कि दवाइयाँ लग जाती हैं। हम्म। तो जनाब, बात यह है कि कोई दवाई ऐसी नहीं है कि दवाई हो। जी। हम दवाई की बात कर रहे हैं जी। जो एडिक्टिव इन नेचर हो। जी। जो एडिक्शंस होती हैं, जिन केमिकल्स की होती हैं, वो तो यानी केमिकल्स ही, वो तो एक मामला ही दूसरा है कि जिसके अंदर कोई आप ड्रग्स पर चला जाता है और फिर वो ड्रग्स बढ़ती जाती हैं, फिर वो एडिक्ट हो जाता है। जो दवाइयाँ हैं इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जो FDA से अप्रूव्ड हैं, एक डॉक्टर ने रिकमेंड की है, जी। वो दवाइयाँ लगती नहीं हैं, वो सेहत को बेहतर बनाने का ज़रिया बनती हैं। बल्कि अगर मुझसे पूछे मोहसिन साहब, तो साइंस की सबसे खूबसूरत इजाद अगर है ना कुछ, तो वो दवाई, तो वो दवाई है। क्या खूबसूरत बात कही आपने। यानी आप देखें कि जिस दौर में हम लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात कर रहे थे कि जिस दौर में पहले दिमाग को तोड़ के ब्लीड करने के बाद डिप्रेशन का इलाज होता था, कन्वर्जन का, कि जब ये स्कल में होल होगा और ब्लीड करेगी और उसके बाद फेंट होगा पेशेंट, तो फिर इसकी इवल स्पिरिट निकल के डिप्रेशन ठीक होगा। तो वहाँ पे एक गोली सुबह, एक शाम या दिन में पूरी एक गोली खाने से आपका मूड अगर आपके कंट्रोल में आ रहा है, तो इससे खूबसूरत कितनी चीज़ क्या खूबसूरत है। बात है, कितनी खूबसूरत बात जी। आपने कही। अच्छा, अब ये देखिए कि अच्छा, फिर एक और बात है, जी। ज़रूरी नहीं है कि दवाई की ही ज़रूरत हो। जी। जी बिल्कुल। अब ये यानी जो बीमारियां हैं, साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, इनकी 3 स्टेजेस हैं, जी। जी। माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर। स्वेयर। जी माइल्ड के अंदर तो सिर्फ ख्यालात पर काम करने से मसला बिल्कुल, हल हो जाएगा। लाइफस्टाइल चेंजिंग से, रूटीन से, माइल्ड में हाँ। आप, और मॉडरेट में भी इसी तरीके से ही है अच्छा, कि मॉडरेट में अगर ज़रूरत है तो दवाई की फॉर टाइम हो बिंग। सकती है। जी। अच्छा, लेकिन माइल्ड के अंदर और माइल्ड या मॉडरेट या फिर इवन स्वेयर के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन हैं। जी। वो क्या है? लाइफस्टाइल चेंज करना जी। है, जी। जी। डाइटरी हैबिट्स को ठीक रखना है, हम्म। सोने जागने की रूटीन को ठीक रखना है, हम्म। अपने वाटर इनटेक को ठीक रखना है हम्म। और ताल्लुकात को ठीक रखना है। एग्जैक्टली। अगर आप ये सीख लेंगे हम्म। तो आप देखिएगा कि ये दवाई यानी तकरीबन तकरीबन 60-70% से ज़्यादा तो इसका रोल कई जगह पे पाया जी। जाता जी। है, जी बाद औक़ात बिल्कुल। इससे भी ज़्यादा। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों मुझे मौका मिला टेडिक्स टॉक के लिए, जी। जी। और तो मुझे किसी ने पूछा कि आपने अपनी जो टेडिक्स टॉक थी उसकी तैयारी में जो है वो क्या किया, हम्म। यानी जिस दिन, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने कहा जी उस तैयारी में जिस दिन टॉक थी हम्म। उससे पिछली रात जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम था वो मैंने जो किया, तो कहने लगे हाँ हाँ बताइए वो क्या काम था, उनकी भी कोई स्पीच थी। नींद पूरी की। तो मैंने कहा मैंने तो भाई नींद पूरी की। तो कहते नींद तो आती नहीं है हम्म। उस वक्त। हम्म। मैंने कहा नहीं, वो उसकी एक प्रोग्रामिंग, आपको अपने आप को मैसेज देना होता है। जी। तो कहते आपने क्या मैसेज दिया? मैंने कहा मैंने मैसेज दिया कि ये टॉक्स वगैरह तो होती रहती हैं भाई, पहले तो नींद ज़रूरी है, तो बेहतरीन। पहले तो सो जाएं। हम्म। अच्छा, अब आप जब इसको बहुत ज़्यादा नींद उन लोगों को नहीं आती जो सोचते रहते हैं कि नींद नहीं आ रही। जी। 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 तो जी। मेरा ख्याल है कि ये जो आज हमने बातें की, आ, इनमें से हमने ख़ास तौर पे लाइफस्टाइल चेंज और एक खूबसूरत अज़दवाजी ज़िंदगी से लेके और खुशहाल ज़िंदगी के हवाले से सोच विचार, किताब दोस्ती और पढ़ना लिखना सीखना समझना और और ख़वातीन तनकीद क्यों करती हैं से लेके, जी। और मर्द क्यों बर्दाश्त नहीं करते तक का सफ़र जो था मोहसिन साहब, इंतहाई खूबसूरती के साथ हमने। तो ये जो सारा कुछ आज हमने बातें की, ये एक इजहार ख्याल है जी। आप लोगों के साथ। अच्छा, हर मुमकिन कोशिश भी ये हमने की कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई भी जो सोच है, मसला आपके जहन में है,
उसे एड्रेस कर लें। हल करने की कोशिश भी की हमने आज के प्रोग्राम में। कॉलर्स ने भी आके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए और बहुत अच्छा लगता है कि ये जो हम और आप मिलकर यहाँ बातें करते हैं, इसमें कोई ना कोई ऐसा पहलू निकलता है जिससे कुछ ज़िंदगियों के बेहतर होने का अमल शुरू होता है। और ये जो हमारी कोशिश है, इसको और भी चार चांद लग जाते हैं जब आपका फीडबैक आता है। जी, जी। मेरे पास हर रोज़ आप नाज़रीन की तरफ से किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी शहर से, किसी मुल्क से फीडबैक आ रहा होता है और वो बता रहे होते हैं कि आपने जो फ़लाँ बात की थी, उस बात का कि कभी कोई सवाल पूछता है, कभी कोई हुँ। उसकी तारीफ़, कभी कोई उस बिल्कुल, पर अपना बिल्कुल। नुक्ता और नज़र। ख़ास तौर पे मोहसिन साहब हुँ, आज जो कमेंट्स भी जैसे भी आए हैं, हुँ, हम तो बिल्कुल भी मैं तो सारे कमेंट्स बल्कि माज़रत ख़्वाह हूँ कि आज हमारी क्योंकि गुफ्तगू एक बेहतरीन से अंदाज़ में चल रही थी जिसको मैं चाहते हुए भी नहीं इंटरप्ट कर सके ना, हम दोनों एक-दूसरे की गुफ्तगू जी, को और कॉल्स और तो वो जो नहीं शामिल हो सके कमेंट्स, तो कमेंट्स में भी जो लोग शामिल होते हैं कमेंट्स के थ्रू, जी, तो वो भी तो इंतहाई खूबसूरत एक शानदार सा तरीका है जिसमें वो अपने मसाइल, अपने ख़्यालात, अपने जज़्बात का इज़हार करते हैं, पूरे एक पाकिस्तान से। पूरे पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। आमीन। और हम दुआ करते हैं कि इस प्यारे वतन पाकिस्तान को, जिसको बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, और इसकी तारीख़ ये बताती है कि इस पाकिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो हम सब मुत्तहिद होते हैं। जी। हम बड़ी खूबसूरत नेशन हैं, हम हुँ। जज्बाती भी हैं। जी, जी। हम जज्बात की रौ में बह के एक दूसरे को बड़ा सियासी भी हो जाते हुँ, हैं, हुँ। हम ग्रुपों में भी बटे होते हैं। जी। पर जब मुल्क के इस्तेहकाम की और हिफाजत की बात होती है, तो हम मुत्तहिद हो जाते हैं और हम मुत्तहिद होके अपनी कोशिशों में बहुत एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। तजवीज़ ये है बहुत रिस्पेक्टफुली कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जान कुर्बान कर देने की बातें अपनी जगह पे, हुब्बुल वतनी में जो यानी हम कहते हैं, वो तो एक जान पर बनी हो तो ऐसी बात तो फिर बनती ही है। जी। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम इस खूबसूरत वतन की हिफाजत और तरक्की और खुशहाली में अपना अपना इनफरादी रोल यूँ अदा करें कि हम इसमें हिस्सेदार बनते जाएं, यानी इसकी तरक्की में हिस्सा डालें, इसको इतना खूबसूरत बना दें कि हम दूसरों के मोहताज ही ना रहें। आखिर चाइना ने भी तो इतनी तरक्की की, दुनिया के कितने ममालिक हैं जहाँ इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा लोग फल फूल रहे हैं। तो हम क्यों ना अपने कारोबार पर अपनी मसनूआत, अपनी चीज़ों को यहाँ अपने कारोबार को फ़रोग़ दें। हम एक दूसरे की लेग पुलिंग की बजाय एक दूसरे के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के तरक्की याफ़्ता ममालिक के राज सीखें, तरक्की के ज़ीने तय करें और एक दूसरे के साथी बन के एक ऐसा चेन रिएक्शन दें जिसके नतीजा में हमारा मुल्क आपस में जुड़े हुआ एक खूबसूरत ये नेशन, तमाम लोग आपस में बाहम होकर तरक्की की एक मिसाल बन जाएं। और ये मुमकिन है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ तो अब नहीं हो सकता, अब से आगे हो सकता है। तो बाहर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचेगा, बाहर के ममालिक को, दाएं बाएं सब लोगों को पता चलेगा कि ये एक मुत्तहिद कौम है। आप देखिए कि जब हम एक दूसरे के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं ना, तो जब दूसरों का टीवी हम ऑन करते हैं तो वो हमारी आपस में की हुई कमज़ोर बातों को बुनियाद बना रहे होते हैं। वो तबसरा कर रहे होते हैं कि जनाब ये वहाँ तो ये चल रहा है। तो हम बजाय इसके कि हम दूसरों को अपनी कमज़ोरियाँ दें, हम क्यों ना अपनी ताकत दूसरों को मैसेज के तौर पे दिया करें। तो इजाज़त तलबी का वक्त है जी। और जहारा आपका बहुत शुक्रिया। सर आपका बेहद शुक्रिया। आप और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा की तरह। बड़ी मेहरबानी, आप और मैं मिल के जब बात करते हैं तो मेरे ख़्याल है वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़रता जी, है। जी, जी, बिल्कुल। और खुश रहिए नाज़रीन, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपको और आपके प्यारों को हमेशा से सलामती और सुकून से रखे, आमीन। खुशहाली के साथ रखे और इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे अगले सैटरडे को दोपहर 1 बजे। और आज शाम यू आस्क फॉर इट डॉक्टर सदाकत अली के साथ आपके लिए एक खूबसूरत शो प्रेजेंट होने जा रहा है, उसे ज़रूर सुनिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हामिद नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।